बाकी लोग बंद करिए अपना माइक। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ठीक है जी, बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक, शुद्ध उच्चारण और अच्छी कड़क आवाज। धन्यवाद जी। कि भाई देखो, स्कूल में जब ये शिक्षिका रही हैं तो बच्चों को आवाज पहुंचाना भी तो मजाक नहीं होता ना। तो फिर कई बार तो बच्चे ऐसे ऊत होते हैं, वो इतना तेज बोलते ही रहते हैं कि भाई शिक्षक की आवाज ही नहीं अगर जाएगी तो बच्चे फिर पढ़ेंगे क्या। कुछ तो होते हैं बीच में। दी जब मैं पढ़ाती थी ना तो मेरी प्रिंसिपल तक आवाज जाती थी, तो वो कहते हैं कि तुम्हें भजन जरूर गाना जरूर आता होगा, इतनी तेज बोलते हो, यहाँ तक आवाज आती है पढ़ाने की। नहीं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है इस बात का। जो तेज बोलता है उसको भजन गाना आता कोई जरूरी नहीं है। नहीं मतलब उन्होंने मेरे से और ये वैसे सुनो मंगला जी, फिर मेरे को सुनो फिर हमारी मेरे बात को सुनो। उन्होंने उस पे भेजा स्टेज पे। हाँ फिर वो जो 13-14 तारीख को आती है ना अप्रैल में, हाँ दोनों जगह मैंने भाषण दिया यहाँ पर गुड़गांव में। ठीक है, भाषण अलग चीज है भाई, लेकिन जब आप गाने की बात कर रहे हो ना, गाने के लिए तेज आवाज का होना कोई आवश्यक नहीं होता। उसके लिए तो स्वर और ताल की जरा वो अभ्यास करने की बात होती हाँ, है। मैंने स्वर और ताल भी सीख रखे हैं जी, 4 साल संगीत सीखा है। लेकिन जब आपका हमने ये गायन प्रतियोगिता करी थी तो वहां तो आपका प्राइज नहीं आया था। वो असल में क्या होता है कि मेरे को थायराइड की वजह से ना आता नहीं है। क्या नहीं आता? थायराइड की वजह से नहीं आता, पूरी आवाज नहीं निकल पाती। तो अभी तो कड़क आवाज बोल रहे हो, अब कहाँ से आ रही है फिर? ये पता नहीं कहाँ से। ये नहीं बता सकते अब, यहाँ हम बात पकड़ते हैं, छोड़ते नहीं है, सुन लो। चलो अब सुनो, बात सुनो, असली बात सुनो, क्या जिसके लिए मैंने कहा इंपॉर्टेंट बात करनी है। सबसे पहले जो इस बात के लिए प्रेरित किया था मुझे, दमयंती गुप्ता जी ने प्रेरित किया था और ये कहा था कि जो आप रोज लिखते हो इसकी पुस्तिका छपवाओ, और उसका लाभ ये होगा कि बच्चों के लायक है, एक तरह से कहना चाहिए कि भाई लायक तो सबके ही है। उसके अंदर जो भी संदेश दिया जा रहा है वो बच्चे आराम से उसको ठीक से समझ सकते हैं, उसमें कठिन भाषा नहीं है, बड़ा सिंपल ढंग से उसको लिखा गया। तो उस दिन से मेरे को लगा कि हाँ छपवा सकते हैं। उन्होंने ये भी साथ में कहा कि 100 किताबें तो मेरी आप बुक करो। अच्छा, फिर मैंने और किसी के माध्यम से भी तक सुना नहीं है कि भाई हमें भी चाहिए, 10 चाहिए, 5 चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए या 100 चाहिए, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो अब उसका तरीका सोच रहे हैं कि जब मैंने इसके बारे में और पूछा, अभी पीछे क्या नाम, ये मयूर विहार में है संतोष नंदवानी जी, उन्होंने एक पुस्तक छपाई जिसका विमोचन मैंने किया था। उसका सारा जो कार्यक्रम था देखा मैंने, सारी शुद्धियां सब ठीक करी थी। तो उनसे मैंने उन घर जाकर के उनसे पूछा सारी बात करके कि खर्चा आएगा क्या टोटल। तो उन्होंने कहा जी मेरा तो 33,000 रुपये खर्चा आया है जितनी मैंने बुक छपवाई है। आपके कितने पेज बनते हैं मुझे नहीं पता, वो तो आपको पूछना पड़ेगा उनसे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वो प्रोसीजर शुरू तो कर दिया है और उसमें मैंने 500 प्रश्न उत्तर भी डाले हैं। वो प्रश्न उत्तर ऐसे आपके 8वें समोल्लास जैसे नहीं है, वो उस टाइप के प्रश्न नहीं है, वो तो बड़ों के लिए फिर एक तरह से कहा जाएगा कि उनको समझ में आएंगे। मैंने बच्चों के हिसाब से ही डाले हैं जिससे उनको एक लाइन का उत्तर मिल जाए। कुछ भी वो वेदों के बारे में, रामायण, गीता, महाभारत, उपनिषद, हमारे जो देश के शहीद हैं आदि बहुत सारे ऐसे प्रश्न डाले हैं, 500 प्रश्न। और बाकी जो है लगभग 120 उसको आप सुविचार शब्द दे सकते हैं। वो इतना उसके अंदर मटेरियल है। अब वो कितने पृष्ठ बनेंगे मुझे नहीं पता, मेरे को लग रहा है उनसे बड़ी पुस्तक वो बनेगी और लगभग 40,000 या इससे भी थोड़ा ज्यादा तक खर्चा जा सकता है। अब आप सुझाव दो कि करना क्या चाहिए, क्या करें। एक तो छपवाएं कि ना छपवाएं, दूसरी बात अगर छपवाएं तो खर्चे का तरीका क्या रहेगा, आपको लेनी है नहीं लेनी है या क्या इसका सिस्टम बनाना है, वो सारा बात पता लगे ना। ये तो नहीं कि मैं 50,000 रुपये अपने जेब से लगाऊं उसके बाद कहूं जी पता नहीं कौन ले रहा है कि नहीं ले रहा, क्या कर रहा है, मैं किस किस के पास जाऊं। तो ये आचार्य जी विचार
लेने आचार्य को जी, तो एक सब एक तैयार हो मिनट, जाएंगे। पहले सविता बोलेंगी, इसके बाद फिर उर्मिल जी से बात करो। सविता बोलो। आचार्य जी, मेरा तो ये सुझाव है कि 1000 रुपए अगर सभी जो क्लास अटेंड करते हैं वो सभी अगर दें तो कोई हर्ज नहीं है। दे देंगे अब आप आचार्य जी। आपके फोन में जो है पेटीएम कर सकते हैं बड़े आराम से 1100 रुपए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। यहाँ पे ऐसे कोई सहमत। बुराई नहीं है, बहुत आपकी बिल्कुल बात से हम पूर्णतः लिखित रूप से सहमत हैं। सीधा सहमत है जी, सहमत है। बिना पूछे आचार्य नहीं जी बोलेंगे। सहमत हैं। सुन लो, आचार्य जी सीधा ठीक है। सरल तो वैसे यही लग रहा है कि इसमें कोई बोझ भी नहीं पड़ रहा किसी को, कोई नाम मात्र ही है, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। और इसमें जब छप जाएंगी तो आपको पुस्तकें भी भेजूंगा, ठीक है। कितनी छपती हैं और क्या हिसाब होगा मुझे भी नहीं पता, वो भी उनसे पता लगेगा कि इसका खर्चा टोटल मिला करके है क्या। तो आप सबको पुस्तकें मिलेंगी, कितनी मिलेंगी मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन आप सबको भेजी जाएंगी। ठीक है। लेकिन वो एक तरह से ये नहीं कहना कि हमने 1000 रुपए दिया तो हमको 25 मिलनी चाहिए या 10 मिलनी चाहिए। नहीं नहीं आचार्य जी, ये तो एक नहीं, पुस्तक बिल्कुल नहीं 1000 कहेंगे रुपया। ऐसा तो। लेकिन आपको एक पुस्तकें पुस्तक। भेज दी जाएंगी जब आप आपसे फिर एड्रेस वैड्रेस सब मंगाएंगे और आपको पोस्ट करवा दूंगा, ये संभावना ठीक है। और ठीक है जी। और कोई इससे अलग कोई सुझाव हो तो वो बताइए। ये ठीक है तो बात खत्म। आचार्य जी, बुक्स की लिमिट कर देना ना कि एक को इतनी बुक्स मिलेंगी। हाँ, वो सबको बराबर ही देंगे, फिर सबको बराबर देंगे, 5 दें या 10 दें हमें नहीं पता। आचार्य जी। ना, हाँ जी, दमयंती जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी मतलब कितनी प्रतियां मतलब निकलेंगी? 40,000 रुपए जब अगर हमें लगते हैं हाँ हाँ, तो कितनी प्रतियों के लग रहे हैं? लगभग है, अभी पक्का नहीं पता, क्योंकि हमारी वो कितनी उसके पेज बनेंगे। लगभग 500 पुस्तकें मेरे ख्याल है बन जाएंगी, उम्मीद यही है। आप माइक ऑन करके बोलो। ठीक है आचार्य जी। अभी पता नहीं है मेरे को पूरा, मैंने तो अपना अंदाजा लगाया, क्योंकि जितने पेज बन रहे हैं मेरे हिसाब से जितने पेज, क्योंकि मैंने तो वो जो रजिस्टर होता है उसके पेज के माध्यम से भी मैंने वो भेजे हुए हैं उनको प्रश्न उत्तर। अब वो कितने पेज में कितना आ रहा है मुझे भी पता नहीं, जब वो एक बार मेरे पास भेजेंगे, प्रूफ रीडिंग होगी, तब जाके कुछ आइडिया हो जाएगा कि भाई ये इतने पृष्ठ बनेंगे पुस्तक के, और उसका कवर पेज बनाना है, लास्ट पेज बनाना है, कुछ कलर्ड पेज, या जैसे जैसे बाहर का पेज तो होता ही है कलर्ड, तो ये सब प्रयास किया जाएगा कि अच्छे सुंदर से छपवाया जाए, कागज भी अच्छा लगाया जाए, ताकि जब आचार्य जी कागज अच्छा लगा होना हाँ। चाहिए, क्योंकि वो हाँ वो चाहे वो सुरक्षित अमाउंट ज्यादा लग जाए उसमें वो कोई बात नहीं है। बिल्कुल ठीक। चलो जी, अब इस मतलब संग्रहणीय हो जाए आचार्य जी हाँ जी, पुस्तक, संग्रहणीय हो जाए पुस्तक ऐसी, मतलब उसका बने, मतलब तो वो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो एक पहुंचा थोड़ा सा सकते। उससे प्रभाव भी पड़ेगा। तो इस तरह की चीज बिल्कुल। बन जाएगी तो एक अच्छा हमारे पास हो जाएगा दस्तावेज। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आचार्य जी एक सुझाव मेरा भी है हाँ जी, प्रेमान जी बोलो। कि यदि आप बच्चों का कार्यक्रम कराते हैं तो बच्चों को पुरस्कार देते हुए भी ये कर सकते हैं, बच्चों को इसका पुरस्कार दिया जाए। नहीं हाँ, हाँ, वो पढ़ नहीं पाएंगे। हमने देखो अब तक हमारी 11 पुस्तकें पहले छप चुकी हैं, ये आज पहली बार नहीं छपने वाली है, 11 हमने छपवाई हैं, कुछ अपनी तरफ से छपवाई है, कुछ हमारी डीवी मैनेजिंग कमेटी ने छपवाई थी। और हमने वो एक बार जब उनसे प्रार्थना की आप हमारी ये वाली छपवा दो, तो आजकल आप जैसे जानते हैं ना कि वो अप्रोच का जमाना होता है, तो किसी ने बीच में ऐसा कहा क्यों भाई इनकी क्यों छपवाओगे, पूरे डीवी में सारे में आप बांटोगे तो कितनी दूर तक इनके तो लाखों पुस्तकें चली जाएंगी भाई, और सारा इनको लाभ मिल जाएगा। तो वो वाला काम हमारा वो बंद हो गया, रुक गया। तो लेकिन हमने अपने स्तर पे उसको छपवाया, और जहां जहां हमारा परिचय था वो हमने अपने आप वहां पहुंचा दी, और उन्हें खरीद लिया, उनको कोई दिक्कत नहीं आई। क्योंकि जब बड़े स्तर पे काम होता है ना तो अड़ंगे सब कुछ हो सकते हैं, वो पता लग जाता है। चलो जी, ये हमारी बात यहाँ तक अब समाप्त हो रही है। आपके सुझाव आ गए और आपने जो इम्प्लीमेंट जिस तरह से बात करनी है वो आपको पता लग गया, तो आप उस तरह से वो अपना कार्य करें। मैंने इस कार्य को शुरू करवा दिया है, और अभी 1 हफ्ता के लिए लगभग दिल्ली को बंद कर रखा है, 4-5 दिन के लिए वहां पर जाना आना भी कम संभव होगा उनका, लेकिन उनको मैंने प्रश्न उत्तर भी भेज दिए और सुविचार वाले सब कुछ भेज दिया। तो जब वो अपने वहां जाएंगे, ये गोविंद राम हासानंद है दुकान का नाम, नई सड़क पर है ये दिल्ली में, तो वहां पहले भी हमारी पुस्तकें वहां बिकती रही हैं। मैंने पहले भी एक आधी जब अपनी तरफ से छपवाई थी तो वहां भी उन्होंने बेची। पहले हमारी भजनों की पुस्तकें भी लोग बहुत मांगते थे कि आचार्य जी आपके भजनों वाली पुस्तकें भी दे दो, तो हमारे पूज्य पिताजी स्वामी जी ने छपवाई थी वो, तब मैंने नहीं छपवाई थी, और उन्होंने भी बहुत छपवाई और सब
चली भी गई। जहां वो जाते थे लोग मांगते थे कि भाई आपके वो विजय भूषण जी भजन गाते हैं, उनका प्रोग्राम होता है, उनके भजन आप दे सकते हैं। उन्होंने कहा मैंने छपवा रखे हैं, तो उनको वो बांट दिया करते थे। तो जो सुझाव प्रेम जी ने भी दिया अभी वो भी ठीक है। किस नाम से आता है जी? हाँ जी, किस नाम से है वो पुस्तक, भजन वाली? अब तो है भी नहीं, मुझे पता भी नहीं, तो खत्म हो गई, एक भी नहीं है, एक भी, अच्छा, सारी चली गई। वो स्वामी जी ने ज्यादा बांटी थी, वो हमने नहीं ज्यादा बांटी। हमने तो जो हमारे जिसमें प्रवचन और महापुरुषों की जीवन गाथाएं और संध्या हवन और इस प्रकार से जो ज्यादा होती थी, हम मणियों की माला उसका नाम करके हमने छपवाई थी पहले। इसका नाम था मणियों की माला। इस प्रकार से वो बहुत सारी बनवाई थी, भाग 1 2 3 4 5 6 तक ऐसे। फिर उसके अलावा और डॉक्टर सुषमा आर्य की आयुर्वेद की भी बहुत सारी, उनकी भी कई पुस्तकें और वो भी हैं, जिसमें संपादन मैंने कर रखा है। तो इस प्रकार से सारा जितना भी प्रयास हो सकता था करते रहे कार्यक्रम, कि समाज के लिए कुछ ऐसा कार्य करते रहना चाहिए। चलो जी, अब हम कर रहे हैं, ये वाला विषय समाप्त हो गया, अब इस पर बातचीत नहीं करेंगे, ये क्लियर हो गई सबको। और अब हम जो बात करने वाले हैं वो है जो हमारा सत्यार प्रकाश का पठन का कार्यक्रम चल रहा है, नमा सम उल्लास है। और आज पढ़ने के लिए मैं देख रहा हूं कि किसको कहें। 201 पेज है, 201। हाँ, मेरे पास 201 है। और दूसरा साधन वैराग्य, यहाँ से पढ़ना है। वहीं से है। हाँ जी, तो आज देखते हैं, जिनका मौका नहीं लगा जरा उनको भी देख लेना, उनको भी पढ़ने के लिए कोई कहते हैं जरा। के फोटो दिख रहे होंगे आपको आचार्य जी। अरे नहीं, सारे ना दिख रहे, मैं तो ये नाम ढूंढ रहा हूँ इधर। अब निशा सिंह जी आइए। अब ये कहाँ दिखाई दे रही है सामने, दिखाओ, कहीं नहीं है ये। अब तुम कह रहे हो वो सामने दिख रहे होंगे, कहाँ दिख रहा है? निशा सिंह, हाँ जी, निशा सिंह जी कहाँ है? अभी तक आई नहीं है। आचार्य जी 25 कैमरे ऑन है इस टाइम। अच्छा, निशा सिंह जी तो नजर नहीं आ रही। ये आचार्य हाँ, ये आ गई सामने। निशा सिंह जी, आपको पता है पढ़ना कहाँ से है? नहीं आचार्य, नहीं मालूम? पढ़ सको तो पहले तो पढ़ सकोगे पढ़ तो लेंगे पर पता नहीं है कहाँ से पढ़ना है। तो पेज नंबर भी नहीं पता, नहीं, तो फिर आपका हमारे में 242 है। 242 है। कहाँ से है पता है? शब्द क्या है, कहाँ से पढ़ना है? नहीं सर। चलिए, फिर आपका नाम कैंसिल हो गया। मैं पढ़ दूं क्या? चलिए मेहतानी जी पढ़िए आप, जी धन्यवाद। आइए। दूसरा साधन वैराग्य, अर्थात जो विवेक से सत्य असत्य को जाना हो, उसमें से सत्य आचरण का ग्रहण और असत्य आचरण का त्याग करना। विवेक वह है जो पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव से जानकर उसकी आज्ञा पालन और उपासना में तत्पर होना, उससे विरुद्ध न चलना, सृष्टि से उपकार लेना विवेक कहलाता है। अच्छा जी, 1 मिनट रुको, रुक जाओ, भी रुक जाओ। संतोष गुप्ता जी माइक ऑन करो। जी आचार्य जी। वैसे जो हमने यहाँ पर दूसरा साधन वैराग्य के रूप में जो पढ़ा है, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ। जी वैराग्य का जो सामान्य दुनिया अर्थ जानती है, उसका मतलब क्या होता है? वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़ देना। रोटी खाना भी छोड़ देना? नहीं मतलब घर गृहस्थी में जिसमें लिप्त हैं वो सब। नहाना धोना, आपने कहा सब कुछ छोड़ देना, नहाना धोना छोड़ देना, रोटी खाना छोड़ देना, कहीं जाना छोड़ देना, तो क्या जंगल में रह करके क्या करना? सिर्फ भगवान का नाम लेना? नहीं जाना आना तो नहीं छोड़ सकते हैं, तो रोटी खाना छोड़ सकते हैं? तो वो भी नहीं छोड़ सकते, रोटी खाना भी नहीं छोड़ेंगे, नहाना धोना भी नहीं छोड़ेंगे। सब कुछ छोड़ देने का अर्थ क्या निकला वो बताओ ना फिर। नहीं ये तो मेरा मतलब ये था कहने का कि हमें जहाँ कहीं भी जाना आना है या जो कार्य हमारे आवश्यक कार्य हैं वो सब हमें करने चाहिए। नहीं, आवश्यक का अर्थ क्या निकलेगा? क्या चीज आवश्यक? रेहमान जी बोलो।
अब जिसका नाम इसमें भूल है लिया कि जाए वो माइक सत्य को ऑन ग्रहण रखें। करना और असत्य को छोड़ना। अच्छा, ये मैंने अभी ये बोला था कि जो यहाँ लिखा हुआ है उसको भूल जाओ 1 मिनट के लिए। जो दुनिया में ज्यादा प्रचलित है वैराग्य, कोई कोई इसको वैराग बोल देता है, चलो कोई बोलो, अभी तो बोलने यानी की बात ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं सृष्टि है, की अभी पहले इसमें ज्यादा लिप्त ना होना, जो चलो मैं और करने नाम योग्य बोल रहा हूँ, काम है सविता उन्हीं कपूर को ही बताइए। किया जाए, लिप्त ना ठीक है हुआ जी। जाए, स्वार्थ में लिप्त ना हुआ जाए। सविता कपूर जी बोलो। संसार की सुख सुविधाओं से मतलब विमुक्त होना, जिनमें आम लोग लगे रहते हैं, उन चीजों को, उनका चीजों का मोह माया से छूटना, अलग होना। पद्मा चावला जी बोलिए। आचार्य जी, किसी चीज में राग ना रखना, वो वैराग्य है। हम अपने बच्चों से प्रेम करें लेकिन राग ना करें, वो वैराग है। प्रेम अलग चीज है और राग वो यही सोचते रहना कि हमने इन्हीं के लिए सब कुछ करना है, उसी में खोए रहना, वो राग है। प्रेम तो हर माँ को अपने बच्चे से होता ही है, वो प्रेम है। वैराग मतलब हमें राग से अलग होना है। इंदिरा टांगरी जी बोलो। जी आचार्य जी, वैसे आमतौर से तो जो दुनिया में प्रचलित है वो यही है कि घर बार को छोड़ दिया और किसी ऐसे स्थान पे जाके निवास किया, चाहे आजकल तो चलो आश्रम वगैरह बने हुए हैं, और चले गए और जितना हो सके अपना राग से और इससे अलग हो करके अधिक से अधिक ईश्वर में ध्यान करना, और फिर जो हमने अपने उसमें अनुभव में पाया है वो संसार में बांटना। संतोष आर्य जी बोलो। जी आचार्य जी, संसार में रहकर भी त्याग पूर्ण जीवन जीना। हाँ जी, सुशीला ढाका जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। आचार्य जी, धन दौलत, रिश्ते नाते, लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा आदि से मोह त्याग करना, इसको वैराग्य कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे शब्द बोले जा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां जहां थोड़ा थोड़ा विषय आगे बढ़ाएंगे और बातचीत करते जाएंगे, वो उसमें बच्चों की बात भी आ जाएगी, कपड़ों संबंधी बात भी आएगी, व्यवहार संबंधी बात भी आएगी, सत्य सत्य की बात भी आ जाएगी। इसको कुल मिलाकर के अगर ये समझा जाए कि त्याग पूर्ण वृत्ति से जीवन जीना। अच्छा, सुष्मिता भी हाथ खड़ा कर रही है, बोलो। आचार्य जी, आसक्ति त्याग करना जीवन हाँ ठीक है, वही मैं यही बोला था, त्याग पूर्ण करना या आसक्ति हटा देना। बिल्कुल, ये अगर आसक्ति बनी रहेगी ना किसी भी पदार्थ में, चाहे वो धन हो, चाहे पुत्र संतान, पत्नी, बच्चे, घर परिवार, ये कोठी बंगला गाड़ी, किसी भी आसक्ति को अगर मन में रखेगा व्यक्ति तो उसको वैराग्यवान नहीं कहा जाएगा। वैराग्यवान माने सब कुछ त्यागना नहीं होता। भोजन भी करना पड़ेगा, कपड़े भी पहनने पड़ेंगे, इधर उधर जाना भी पड़ेगा, और संसार के जो आपको जिन पदार्थों में रस मिलता है ना, अच्छा लगता है, उस अच्छा लगने वाले भाव को त्यागना पड़ेगा। क्योंकि अच्छा जहां आपने आसक्ति पैदा करी तो आप गए, खत्म हो जाएगा सब कुछ वहां। उस भोजन में जो रस आ रहा है ना, आनंद आप ले सकते हो, लेकिन आप उसको व्याख्या नहीं करोगे कि बड़ा आनंद आया, बड़ा बहुत अच्छा लगा। ये करते करते ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि आप फिर उस भोजन के पीछे ही पागल हो जाओगे थोड़े दिनों में। जहां जाओगे वहीं कहोगे ऐसा भोजन वो उन्होंने जो बनाया था ना, ऐसा आप बना देना। तो इसका मतलब वो आसक्ति का क्रम शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और वैराग्य सब धरा रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर धीरे धीरे वो चित्रलेखा फिल्म बनी थी, जो चित्रलेखा थी ना मेरे ख्याल, वो कार्यक्रम आ जाएगा वापस संसार में। तो बहुत जो कुछ यहाँ पर स्वामी जी या स्वामी दयानंद जी या ऋषि जो लोग जो बात कहते हैं ना, वो बहुत गूढ़ बात कहते हैं, वो छोटी सी बात नहीं कहते। इतना सा एक छोटा सा वाक्य होता है और उसके अंदर गहराई बहुत दूर तक होती है। उसको समझने के लिए बुद्धि भी वैसी चाहिए और अभ्यास भी वैसा चाहिए। बिना इसके नहीं हम रहने का। एक शब्द या एक वाक्य सुनने से कभी कभी जब हम अर्थ निकालते हैं ना, अर्थ लगाना इसको कहते हैं, तो गलत अर्थ लगा बैठते हैं कभी कभी।
तो वहां फिर हमारी जो योग्यता होती वो पता लग जाती कि हम बोल क्या रहे थे, इसका अर्थ क्या लगा दिया आपने, कहा तो कुछ और था, प्रसंग आपको पता नहीं लगा, आपने उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया, तो बात बिगड़ जाती है। तो ध्यान रखना पड़ता है प्रसंग क्या है, क्या वार्ता हो रही है, किस विषय पर चल रहे हैं, उसके अंदर कितना गहरापन है, उस तक आपको पहुंचना होता है। उधर को बुद्धि लगा देना, इसको बोलते हैं बात को पकड़ना। चलो जी मैदान जी आगे बढ़ो। तत्पश्चात तीसरा साधन शतपत्ति अर्थात 6 प्रकार के कर्म करना। एक शम, जिससे आप अपने आत्मा और अंतःकरण को अधर्म आचरण से हटाकर धर्म आचरण में सदा प्रवृत्त रखना। दूसरा दम, जिससे श्रोत्रादि इंद्रियों और शरीर को व्यभिचार आदि बुरे कर्मों से हटाकर जितेंद्रियत्वादि शुभ कर्मों में प्रवृत्त रखना। तीसरा उपरति, जिससे दुष्ट कर्म करने वाले पुरुषों से सदा दूर रहना। चौथा तितिक्षा, चाहे निंदा स्तुति हानि लाभ कितना भी क्यों ना हो, परंतु हर शोक को छोड़ मुक्ति साधनों में सदा लगे रहना। पांचवा श्रद्धा, जो वेद आदि सत्य शास्त्र और उनके बोध से पूर्ण आप विद्वान सत्योपदेष्टा महर्षियों के वचन पर विश्वास करना। छठा समाधान, चित्त की एकाग्रता। ये 6 मिलकर एक साधन तीसरा कहता है। हाँ रुक जाइए। अभी एक शब्द, जो ये वाले तितिक्षा आदि जो शब्द हैं वो तो हमारे प्रयोग में रोज आते नहीं है। इनका तो जिसको प्रवचन करना होता है तो वो इन शब्दों को छोटा छोटा रूप में लिख भी लेते हैं, एक आधा वाक्य आगे लिख लेते हैं और प्रवचन दे आते हैं। लेकिन जब हम जिन शब्दों को अधिकांश प्रयोग करते रहते हैं जीवन में, उसमें से एक शब्द यहाँ पर आया है अभी, और उसका नाम है श्रद्धा। अंजू चौधरी बताएंगे श्रद्धा का मतलब। हाँ जी माइक ऑन करो, जल्दी करो। इसका मतलब है जो वेद आदि सत्य शास्त्र होते हैं उनको मान करके चलना, सत्य को मान करके चलना, सत्य को जो कार्य किया जाए, सत्य को मान करके चलना। श्रद्ध प्लस धा, ये है इसका विश्लेषण। श्रद्ध माने होता है सत्य, धा माने होती है धारणा। सत्य में धारणा करना श्रद्धा होती है। और संसार के लोगों का हाल देख लो, आज जो कुछ चल रहा है ना, आज के दिन ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी, और बच्चों को क्या क्या बनाया गया। श्री कृष्ण का स्वरूप बना करके हाथ में बांसुरी, और जब स्कूल में या और कहीं रात्रि को जो कार्यक्रम होने हैं वहां पर उनके बगल में खड़ी हो जाएंगी एक, उनका नाम कौन बताएगा? हाथ खड़ा करना जरा। अब बहुतों को पता होगा। बता नहीं बोलना नहीं है, सिर्फ हाथ खड़ा करना है। जो हाथ खड़े नहीं होंगे ना, पूछूंगा मैं उनसे ही। बाकी देखिए उनको बिल्कुल नहीं पता है, या वो थोड़ा गलत सोच रहे हैं या क्या समझ रहे हैं। सुष्मिता बताएंगी। सुष्मिता कौन खड़ी होंगी उनके बगल में, कृष्ण जी के बगल में? सुष्मिता माइक ऑन करो। हाँ आचार्य जी, राधा खड़ा मेरा बांग्ला में तो प्रचलित तो है। दोबारा बोलो, क्या एक नाम बोलो बस, कौन खड़ी होंगी? राधा राधा। ठीक है। अब जब हमारे देश के अंदर आज तक, और महर्षि दयानंद ने इसी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत श्री कृष्ण ने कोई गलत काम नहीं किया। इतना बड़ा उनका सम्मान। और जो हमारे हिंदू भाई कहलाते हैं वो तो उनको दिखाते हैं, वो जमुना में वो स्त्रियां नहा रही हैं और उनके कपड़े लेकर के वो पेड़ पे चढ़ जाते थे, और फिर जो उनकी पत्नी का नाम है वो उनके साथ बोलते ही नहीं, उनके साथ राधा कृष्ण राधे कृष्ण गाने भजन गीत गा गा के थकते नहीं है ये। तो जिसके आचार्य साथ मायापुर में तो बहुत प्रोग्राम होता है बांग्ला है। बहुत कुछ ऐसा हमारे देश में भी चल रहा है जिनका
समाधान मिलता ही नहीं। बहुत प्रयास करने पर आज भी जो कुछ मैंने लिखा है उसमें एक जगह डाला हुआ है। आज का जो विषय था उसके अंदर एक ही बात डाली कि पंडित जी को ये बात समझ नहीं आती कि जब बेटे ने रोटी खाई तो बाप को नहीं मिल सकती, तो सामने बैठे हैं, और तुम क्या करवाते हो, श्राद्ध करवाते हो आकर के, और उनके नाम का जो बुजुर्ग दुनिया से चले गए वो रोटियां खाते खुद हो और कहते हो वो उनको मिलेगी। अरे सामने जिंदा जो बैठा उसको तो मिल नहीं रही और तुम उसको पहुंचा रहे हो। तुम्हें भोजन करना है तो तुम भोजन करो, श्रद्धालु हैं लोग, वो तुम्हारा सम्मान कर सकते हैं। तुम कहो जी मैं आपके यहाँ हवन करवाऊंगा, या उनकी अपनी इच्छा हो कि भाई हम घर में अपना शुद्धि के लिए हवन करना चाहते हैं, नामकरण है या कोई जन्म दिवस है या कोई और एनिवर्सरी है, कोई भी कार्यक्रम हो, आप यज्ञ करो, करवाओ और उनको भोजन करवाओ, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। भाई सम्मान करना है विद्वानों का, भोजन भी दो, उनको धन भी दो, तन मन धन से कहते हैं सेवा करनी चाहिए, तो ये करो, लेकिन सत्य के आधार पर करो ना। वो अंधश्रद्धा वाली बात क्यों? ना कराने वालों को आज तक समझ में आई ये बात और ना करने वालों को समझ में आ रही है। दोनों के दोनों ही ऐसे हैं, वो चलती जा रही है, परंपरा चलती जा रही है, कोई इसको विचार करता ही नहीं है कि भाई इसका कोई असली अर्थ निकलना भी है कि नहीं निकलना। उनके नाम कराए जा रहे हैं। अब एक प्रश्न बड़ा यहाँ पर खतरनाक सा एक सामने आ जाता है। गार्गी गुप्ता जी उत्तर देंगे, तैयार हो जाओ, माइक ऑन करो। नमस्ते आचार्य। एक दिन में कितनी बार भोजन करते हो? आचार्य जी 2 बार करते हैं हम तो। 2 बार भोजन और नाश्ता भी छोटा मोटा इधर उधर कुछ, वो भी नहीं, चाय, बस चाय पीते हैं और चाय से चलो, चाय के साथ कुछ और खा लो ना खाओ, लेकिन 1 आध बार चाय और 2 बार भोजन, पूरा भोजन, ठीक है। अब ये प्रश्न नहीं हो रहा कि 2 रोटी के 4 रोटी, ये प्रश्न नहीं हो रहा है। प्रश्न ये हो रहा है कि एक दिन में 2 या 3 बार हम सब खाते हैं। हाँ जी। उन पंडित जी से पूछना चाहिए कि भाई एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि हम उनको पहुंचा रहे हैं, तो साल में एक दिन खिला करके उनके पूरे जीवन की तृप्ति हो जाती है? खुद करके देखो ना ये काम। नहीं हो खुद सकता। करो। हाँ, जो आप पंडित जी ये काम करवा रहे हैं तो पंडित जी के साथ ये व्यवहार होना चाहिए कि आप भोजन वर्ष में 1 बार करोगे बस, तब आपकी बात को हम स्वीकार कर लेंगे, मान लेंगे, चलो हालांकि गलत हो गई तब भी मान लेंगे, लेकिन आप पहले करके तो दिखाओ ये काम। इसलिए जो अज्ञानता की बातें हैं, बुद्धिहीनता की बातें, उनसे अपने आप को पहले, हमारा कर्तव्य अपने लिए पहले होता है, दूसरों के लिए बाद में होता है। पहले अपना, जो अपने सुधार की बात करनी चाहिए वो करनी जरूरी है पहले। इसलिए हमारे आर्यों के घरों में तो ये श्राद्ध वगैरह का कार्यक्रम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं होगा। अगर नहीं कहीं होता आचार्य जी। ये जवाब नहीं देना होता, साथ साथ सिर्फ सुनना है इसको। अगर कहीं होता है और इस बात में उनका पक्ष, उनको लग रहा है कि वो ठीक है, तो वो अपने पक्ष को ठीक करें। अज्ञानता से जब तक जुड़े रहेंगे तब तक आपके जीवन का लक्ष्य आपको प्राप्त होगा ही नहीं। जो मर्जी कर लेना, चाहे कितने हवन कर लो, कितनी संध्या करो, कितना ही जाप करो, कितना ही उपवास कर लो, कुछ भी कर लो, मुक्ति नहीं हो सकती है। उद्देश्य यही है आपके जीवन का और मेरा, बस इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है हमारा। सांसारिक संसाधन प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है आपका। इस शब्द को जो मैंने बोला, इसका नाम क्या रखेंगे? आशा रानी बोलो, दो क्या बोलना है, इसका उत्तर क्या है? वो मेरा बाई चांस ना ऐसे आ गया, समझ नहीं आई। अच्छा, समझ नहीं आई। आ गई, बटन गलत दब गया, पता नहीं क्या कारण। अच्छा, मैं ये कह रही थी, आप जो कह रहे हो ना श्राद्ध के लिए, हमारे आर्य समाज में कोई कहते इसी बहाने दान तो हो जाता है, उनका ये जवाब मिलता है। और सनातनी तो कहते हैं हमारे तो पूर्वजों से चल रही है, जितना को कोई असर नहीं पड़ता उन्हें। तो देखो, हमने यही अभी एक बात कही है कि हमारे अपने घरों में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरों की मैं तो नहीं करती, खैर बस वो तो ठीक हो गया, लेकिन दूसरे अगर करते हैं उनको आप प्रयास कर सकते हो, और अगर वो नहीं माने तो उसके बाद आपका कर्तव्य समाप्त। हाँ, उसके लिए जबरदस्ती थोड़ी करा सकते हो आप। हाँ, नहीं मानते, बहुत कह चुकी कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है। जो नहीं मानेगा तो उसको, वो कोई भगवान की गोद में बैठने का अधिकार थोड़ी हो जाएगा वो। सही बात है।
भगवान की गोद में बैठने का अर्थ है जो ईश्वर से हमको प्राप्त होता है, यहाँ भी प्राप्त होता है, ध्यान रखना। यहाँ तो हो ही रहा है, बहुत कुछ प्राप्त होता ही है ईश्वर से। नहीं, और वहाँ जो तो पंडित जी आते हैं ना, तो उस दिन हम मजाक कर रहे हैं, हमारे पियर में तो सारे सनातनी हैं, तो वो कहते हैं अभी हमें मूंग पूरी खिला खिला के कर दो, आप तो पिज्जा है वो खिलाओ, मैगी खिलाओ, ये खिलानी चाहिए, आप अभी हमें तक पूड़ियों में ही रखोगे, पंडित जी कह रहे। मैंने हाँ, कहा वही खा के आप अपना वहां तक पहुंचा दोगे क्या? अपने मजे के लिए कह रहे हो ना आप, फिर हमें भी मैगी पिज्जे खिलाओ। नहीं, एक ने तो अच्छा सबक सिखा दिया था, हाँ वो था जाट। और उसने, पंडित जी ने जब जबरदस्ती उसको कहा कि देखो भाई, तुम्हारे वो पूर्वज हैं, उनका श्राद्ध करना जरूरी होता है, उनको आत्माएं परेशान होती हैं, दुखी होती हैं, और सोचती हैं कि हमारे बच्चों हमारे पीछे कुछ कर ही नहीं रहे। तो बहुत जो मजबूर कर दिया, तो जाट ने कहा अच्छा आ जाना, कल आ जाना सुबह घर पर। आ गए जी, अपनी पूजा शूजा उसने करी, पूजा हो गई, लेकिन वो बार बार यूं सूंघ रहा है कि कुछ खुशबू नहीं आ रही अभी तक, यूं यूं करे जा रहा बीच में पंडित जी, खुशबू नहीं आ रही। तो उसके बाद जब पूजा शूजा खत्म हो गई, इसके बाद मैंने कहा जजमान और लाओ भोजन लाओ। हाँ जी। अब उसके बाद क्या किया उसने, वो थाली में दवाइयां, गोलियां, इंजेक्शन, वो सारी चीजें लेकर के बैठ गया आके सामने। तो पंडित जी कहने लगे भाई ये क्या? मैंने कहा ऐसा है जी, जो हमारे पिताजी जब गुजरे थे ना, बहुत बीमार थे, वो यही खाते थे, तो उनको इस चीज की जरूरत है, रोटियां वो पूरियां और तले हुए मालपुड़े खाने की जरूरत नहीं है उनको, ये खाओ। अब उनको पहुंचाने हैं ना अपने, तो कल कह रहे थे ना उनको, उनकी तृप्ति नहीं हो रही है, बेचारे भटक रहे होंगे इधर उधर, तो ये खाओ। वो पंडित जी अपना पोथी वस्त्र लेके चल दिए वहां से। तो कभी कभी ऐसा भी दृष्टांत आता है हमारे सामने, जिससे कोई करे या ना करे, लेकिन इस बात से अर्थ तो हमारे सामने निकल आता है ना, कि जो नहीं मान रहा होता तो फिर उसको ऐसे समझाना होता है। चलो जी, अब आपको। आचार्य जी, हाँ जी। अभी मैंने संस्कृति कक्षा लेनी शुरू की है। अच्छा। तो वहां पे वो लोग कृष्ण जी की पत्नी सत्यभामा को बताते हैं। हाँ। मैंने उनसे कहा उनकी पत्नी तो रुक्मिणी थी, तो वो कहते हैं रुक्मिणी का ही नाम सत्यभामा था, क्या ये ठीक है? अंजू चौधरी तो कह रही है हाँ ठीक है। आचार्य जी, हाँ ये जी। कहते हैं प्यार से कृष्ण जी सत्यभामा कहते थे अपनी पत्नी को। कौन कहते थे? बात छोटा छोटा बोला करो, ज्यादा नहीं बोलना। उर्मिल शर्मा बोलना जरा, क्या कहना है? आचार्य जी, मैंने ये पढ़ा था कि वो सत्य भाषण करती थी हमेशा, तो कृष्ण जी ने उनको सत्यभामा कहना शुरू कर दिया था। रुक्मिणी जी हमेशा सत्य बोलती थी, तो ये पढ़ा था मैंने कहीं। भाई कोई ऋषिकृत ग्रंथ बताओ, फिर तो पता लगेगा, वरना ये व्याख्याएं तो तुम्हारी अपनी लग रही हैं। तो दूसरी पत्नी थी सत्यभामा। देखो वहां पर जो कुछ मैंने भी पढ़ा हुआ है, वो सत्यभामा उनका रुक्मिणी का नाम नहीं था, सत्यभामा अलग थी। और विवाह की जो बात है और जिनसे संतान पैदा हुई थी, उनका नाम रुक्मिणी है, और उनसे जो बच्चे का जन्म हुआ उसका नाम था प्रद्युम्न। सत्यभामा के कोई संतान की बात सामने नहीं आती। जो बात सामने आई थी कि भाई ऐसा ऐसा निवेदन किया था, उनके साथ बड़ा गलत ढंग से कोई कार्य हो रहा था, तो उनको बचाने की दृष्टि से ये सब किया गया। अब वो कितना सत्य है कितना, ये मैं भी नहीं जानता, मुझे नहीं पता। अब जो आप गूगल से देखोगे तो वो तो पता नहीं आपको कौन कौन सी कहानियां सुना देंगे, इसलिए उस पचड़े में ज्यादा ना पड़े तो अच्छा ही है। जो उनका प्रसिद्ध है, पत्नी का नाम रुक्मिणी, पुत्र का नाम प्रद्युम्न, 12 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन विवाह के पश्चात, और योगीराज श्री कृष्ण, ब्राह्म बल और क्षात्र बल के धनी, जबरदस्त वेदों के विद्वान, नीति शास्त्र के जानने वाले, और इतना उन्होंने कार्य किया कि जो धर्म की विजय होनी चाहिए वो उन्होंने करके दिखाई। ये बेशक उन्होंने कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उन्होंने जिस ढंग से ये सारा कार्य करवाया,
वो तो प्रशंसनीय है ना, उनकी योग्यता है ये। अगर ये श्री कृष्ण ना होते तो ये पांडव 5 दिन में समाप्त हो जाते। फिर इनके बस का नहीं था उनको जीत लेना। 11 अक्षौणी सेना है उनके पास, और उनके धुरंधर हैं उनके पास। पता है कौन है? सारे के सारे गुरुजन वही हैं, द्रोणाचार्य भी वहीं, भीष्म पितामह भी वहीं है जी। कोई ऐसा नहीं है जो छोटे मोटे योग्य हैं, वो बहुत जबरदस्त योग्यता वाले हैं सारे के सारे। उनको जीतना आसान खेल नहीं था। हालांकि भीष्म पितामह ने हंसते हंसते कहा था अंतिम समय में, केशव ऐसा नाम लेकर, या केशव या मोहन या कोई भी नाम बोल करके, तुमने आखिर हमको जीत ही लिया, इनको जिता ही दिया तुमने। जिताना ही था भाई, तो वो जिसका पक्ष लेकर के तुम बैठे हो उनके साथ, वो धर्म का पक्ष तो नहीं था ना। उन्होंने बड़ी प्रयास, बहुत कोशिश की थी श्री कृष्ण ने कि भाई ये 5 भाई हैं तो उनको 5 गांव ही दे दो, लेकिन युद्ध मत करो। लेकिन वो नहीं माना, था ना वो घमंडी दुर्योधन। तो फिर उन्होंने कहा जब ये बात मानते नहीं है तो इसका तो अंतिम यही करना पड़ेगा कि युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। और जिस पर दारोमदार था सारा, अर्जुन पर, वो भी तो बैठ गया था वहीं युद्ध क्षेत्र में जाकर के, कह रहा है मेरे तो अंग शिथिल हो रहे हैं, मैं तो कांप रहा हूं, मेरे सामने मेरे गुरुजन, मेरे बड़े पितामह बैठ, सारे के सारे ऐसे लोग खड़े हैं, मैं इनको मार करके मैं क्या करूंगा भाई, मेरे बस की नहीं है इनको मारना। तब श्री कृष्ण जी जो संदेश उपदेश दिया था ना, उसकी वजह से ये जीत पाए, अन्यथा वो तो उसी समय हार चुका था। इस ढंग से समझाया उनको कर्म करने का, और इसके अलावा उन्होंने आत्मा की अमरता का जो संदेश दिया। तब जाकर के अर्जुन खड़ा हुआ, कहने लगा अब मैं संशय रहित हो गया, अब मैं लड़ूंगा। बस वो खड़ा हो गया तो हो गया कार्य। 18 दिन के अंदर सबका सब सफाया हो गया। इनकी सेना भी बहुत मरी, इनके वो बच्चा भी तो मरा था इनका। आखिर कौन, क्या नाम था उसका? अभिमन्यु। बिना अभिमन्यु। जिनको कहा जाए वो बोलेंगे भाई, अपने आप मत बोल दिया करो, या हाथ खड़ा कर सकते हो बस अपने आप। तो अभिमन्यु बहुत छोटा सा बालक, और उसको मिल करके मार डाला। और उसके बाद भी जो कुछ हुआ, अर्जुन को तब पता लगा ना सायंकाल आकर के, ये तो आज पुत्र को मार दिया इन्होंने मिल करके। और उसने क्या प्रतिज्ञा की थी पता है आपको? फिर पद्मा चावला जी बोलो। उसने कहा था कि मैं भी जयद्रथ को ऐसे ही मारूंगा जैसे इसने मेरे अभिमन्यु को मारा है, इसके सर पे वार करूंगा मैं। निहत्थे उस पे उसने वार किया था, जयद्रथ ने निहत्थे अभिमन्यु पर वार किया था। तो उसने कहा था मैं भी जयद्रथ से ऐसे ही बदला लूंगा, और सूर्य डूबने से पहले मैं इसकी ये जो हत्या करूंगा। मुख्य बात थी, ये प्रतिज्ञा थी, अगर मैं इसको सायंकाल तक ना मार सका तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। ये थी विशेष बात। और वो छुपा दिया गया। और उसके बाद जब देखा भाई अर्जुन तो ढूंढ ढूंढ के थक गया, मिल नहीं रहा वो, तो बाजी उश्चिता भी तैयार हो गई। अर्जुन बैठ गया उस पर जाकर के, उन्होंने कहा मैं तो प्रतिज्ञा का पालन करूंगा, मैं तो जा रहा हूं। अब श्री कृष्ण ने जब ये सब देखा, उन्होंने कहा ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ये क्या कर रहा है। तब उन्होंने जो कुछ किया था वो आपको पता है, वो सारी घटना। ये सब तमाशा देखने के लिए जयद्रथ आया था सामने। और जयद्रथ जब सामने आ गया और अर्जुन भी वहीं था, श्री कृष्ण वहीं थे, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा था, अर्जुन तुम कायर तो नहीं हो ना? नहीं, कायर क्यों हूं मैं? तो तुम वीरों की तरह से जाओ ना फिर, अगर तुमने जो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है तो। उन्होंने कहा जी वो प्रतिज्ञा पूरी तो मैं करूंगा, तो वीरों की तरह का मतलब क्या? उन्होंने कहा तुम्हारा गांडीव अपने साथ लेकर के बैठो फिर। अर्जुन को गांडीव दे दिया गया। अब उन्होंने जब कहा, जब देख लिया कि ये गांडीव लेकर के बैठ गया अर्जुन, अब अर्जुन से ये पूछा कृष्ण ने, तुम्हारी प्रतिज्ञा है क्या? क्या प्रतिज्ञा थी तुम्हारी? देखा, प्रतिज्ञा ये थी कि मैं यदि सायंकाल सूर्य डूबने से पहले जयद्रथ को न मार पाया तो मैं आत्मदाह करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। उन्होंने कहा तो
तो तुम क्या समझ रहे हो, क्या हुआ, तुम्हें क्या नहीं मिल रहा ये बताओ। मैंने कहा जयद्रथ तो मिला ही नहीं मेरे को। उन्होंने कहा वो देखो खड़ा है सामने। मैंने कहा सामने खड़ा है। मैंने कहा लेकिन सूर्य तो छिप चुका है। तब उन्होंने जो कुछ वहां पर किया वो सूर्य सामने दिखा, सूर्यास्त नहीं हुआ था वहां। और अब कृष्ण ने कहा करो अपनी प्रतिज्ञा पूरी, सूर्यास्त नहीं हुआ है अभी, और एक तीर से उन्हें समाप्त कर दिया। अब सोचो अगर ये कृष्ण ये सब न करते तो अर्जुन तो उस दिन गया था, आगे का युद्ध तो फिर आप जीत नहीं सकते किसी भी हालत में। इनकी वजह से ही हुआ है सारा काम। ये उनके सारथी बन गए ना, इतना बड़ा उन्होंने जो उनको सम्मान दिया कि आप ही मेरे सब कुछ हैं, सखा भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, मेरे आचार्य भी हैं, आप ही सब कुछ हैं। बस इस वजह से जाकर के वो जीत पाए, अन्यथा वो किसी भी हालत में जीत नहीं सकते थे। तो आज के जिन कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन कुछ कुछ बातें जो हमारे समाज में अजीबोगरीब चलती जा रही हैं, तो हमें कम से कम अपने परिवार में तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना इस बारे में। आचार्य जी गोवर्धन पर्वत वाला भी एक बार दोबारा बता दीजिए। गोवर्धन पर्वत उंगली पे जो उठाया, गोवर्धन पर्वत को ऐसे उंगली पर नहीं उठाया था उन्होंने। कोई भी व्यक्ति चाहे वो शरीरधारी जो हो, वो किसी पर्वत को उठाने के लिए उसके नीचे नहीं घुस सकता। सिर्फ वहां पर जब पानी की व्यवस्था, इतना भयंकर पानी आ गया था, वो उस स्थान को अच्छी प्रकार से जानते पहचानते थे, उन सबको सुरक्षित वहां ले गए थे बस। और जब एक मुहावरा होता है ना, पहाड़ सर पर उठा लेना, है ना जी, बहुत बड़ा काम करना, ये था इसका मतलब। लेकिन उन्होंने, दुनिया ने तो इसका अर्थ वही निकाल दिया, उनका दृश्य बना दिया। एक छोटी उंगली पर उन्हें पर्वत ही उठा के दिखा दिया, पर्वत नहीं। ऐसे हनुमान जी का भी यही है। हनुमान जी का भी कहा ना, संजीवनी लेने गए थे जब, तो पूरा पहाड़ का पहाड़ उठा लाए। पहाड़ नहीं उठा के लाए थे, जितना वो उठा सकते थे। जो उनको समझ नहीं आ रहा होगा तो वो अधिकांश, बहुत सारा भाग जो बूटियों वाला था वो ले आए थे। तो हर व्यक्ति को जो किसी भी ग्रंथ को पढ़ता है या कुछ सुनता है या सुनाता है, उसको बड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूं इसका मतलब क्या समझ रहा है जो समझने वाला, और उसको स्पष्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है जो तुम अपना अलग अलग अर्थ निकालते जा रहे हो। अर्थ समझना चाहिए कि अर्थ इसका है क्या। इंदिरा टांगरी जी बोलो। आचार्य जी, जैसे आपने कहा कि उस वक्त सूर्य अस्त नहीं हुआ था, हाँ। और तो फिर ये क्या था, कैसे, क्या उन्होंने अपनी किसी शक्ति से किया? हाँ, या योग किया होगा, योग योग बल से किया होगा, बिल्कुल, क्यों नहीं किया होगा। जी, योग बल में तो बहुत, हाथी जितना बल होता है मनुष्य के अंदर, ऐसा आ जाता है योग बल से। तो अब सोचिए आप, एक तरफ कंस का देखिए शरीर, कितना मोटा तगड़ा शरीर था उसका, और कहाँ कृष्ण जी ऐसे हैं, और उन्होंने मुष्टि प्रहारों से मार डाला था कंस को। और उनके सामने जो बड़े बड़े पहलवान भी आए थे उनको भी धूल चटाई थी इन्होंने। बलराम और कृष्ण दोनों सगे भाई तो नहीं थे, लेकिन फिर भी भाई थे। वो गए थे, दोनों के दोनों गए थे जब बुलाया गया था कंस के द्वारा। और कंस ने ये सब षड्यंत्र रचा था। पता है क्या किया था? हाथी खड़ा कर दिया था, पागल हाथी सामने, और वो समझ गए थे हाथी की चाल ढाल को देख करके ये कैसे करने वाला है। तो दोनों भाई थे, तो इन्होंने क्या किया, पूंछ को पकड़ा, सामने नहीं गए। सामने जाते तो उसी समय हाथी मार डालता, वो तो कोई बड़ी बात नहीं थी मारने में। पूंछ को पकड़ करके श्री कृष्ण हाथी के ऊपर चढ़ गए थे तुरंत, और ऊपर चढ़ करके बिना हथियार के हाथी को मार डाला था। तो ये जो बल है ना, ये योग बल, ये सामान्य बल नहीं होता है। सामान्य बल तो वो होता है जो आप घी खाते हो, ये खाते हो, वो खाते हो, उससे आप थोड़ा सा पहलवान बन जाते हो, तगड़े बन जाते हो। लेकिन जो योग का बल होता है वो इससे भी 1000 गुना ज्यादा होता है। उसके कारण से उन्होंने ये कार्य वहां पर करके दिखाया। चलो जी, हमारे सत्या प्रकाश की जो आज की जो पढ़ाई हो रही है, वो यहाँ हम अभी रोक रहे हैं इसको। कहाँ निशान लगा लीजिए सब जरा, फिर ये ना कहना कि मैं पता नहीं जी, बताओ कौन सा पृष्ठ है। अगला पेज आ गया था मेरे पास, 202 पृष्ठ है, और चौथा मुमुक्षुत्व। ये मुमुक्षुत्व जो लिखा है, यहां से अगली बार पढ़ेंगे।
ऐसे आचार्य जी कहते 14 साल के थे जब कृष्ण जी ने कंस को मारा था। ये तो आप इतने पुस्तक पहलवान थे। चलो हमें नहीं पता जी 14 साल के थे कितने थे, नहीं, लेकिन थे वो उस दिन बहुत हमारे छोटे। स्वामी जी आए थे, उन्होंने बताया इतने हष्ट पुष्ट थे, 14 साल की आयु में कंस को मार दिया। हाँ हो सकता है, कोई असंभव बात नहीं है ये। आचार्य जी, क्या वो कालिया नाग वाली जो बात है उसमें भी कहीं योग की बात आती है या वो ऐसे कपोल कल्पित है? किसकी बात पूछी आपने? जी, श्री कृष्ण जी जमुना में कालिया नाग जो थे उसको मारा था। अच्छा, कालिया नाग की बात कर रहे हैं? जी जी वो सांप था ही नहीं पहले तो, जी। वो कोई एक दुष्ट व्यक्ति था बस, जो वहां पर जो बच्चे आदि खेलते थे उनको वो दंड मार देता था, इस तरह से उठा ले जाता था उनको, समझ लीजिए उनके साथ गलत व्यवहार करता था, ये मतलब है। कालिया नाग का नाग जाति होती है ना, आजकल तो नाम नागरथ नाम है बकायदा, एक कास्ट होती है, तो वहां पर कोई नाग माने वो सांप नहीं है वो। लेकिन जब भी फिल्म दिखाई जाती है या सीरियल बने जाते हैं, वहां तो एक बहुत बड़ा ऐसा नाग बनाया जाता है, इतना लंबा चौड़ा। ऐसा तो कोई नाग होता ही नहीं है वैसे भी, अगर होता है तो अजगर होता है, लेकिन अजगर में भी इतना बड़ा ऐसा फन वगैरह नहीं होता वहां पर, थोड़ा मोटा जरूर होता है, लेकिन ऐसा जैसा वहां दृश्य दिखाया जाता है वैसा कुछ होता नहीं है। तो जिन शब्दों का अर्थ लोग जो अर्थ अपने ढंग से निकालते हैं, फिल्म वाले बना लेते हैं, वो तो एक ऐसा दृश्य जानबूझ करके दिखाते हैं कि लोगों के मन में इनके प्रति कुछ अगाध श्रद्धा जैसी चीज पैदा हो जाए। वास्तविकता वो नहीं होती। अतिशयोक्ति अलंकार जिसको बोलते हैं ना, तो अतिशयोक्ति करते हैं वो। आचार्य जी, नाग तो होता है। नाग के लिए मना थोड़ी किया मैंने कि नाग होता नहीं है, मैंने ये नहीं कहा। कालिया नाग जो बोला गया, कालिया एक व्यक्ति था वो, अच्छा, नाग उसकी जाति है। तो जैसे जन्म लिया था तो तब उनकी जंजीरें अपने आप कैसे टूट गई, इसका कोई समझ में नहीं आया। हाँ वो बता देते हैं वो क्या हुआ था। जब 7 बच्चों को मार डाला कंस ने, तो जनता को पता लगता था ना आखिर तो, क्योंकि जो द्वारपाल भी हो या कोई भी हो, रक्षक हो, सिपाही हो, कोई भी हो, उनके माध्यम से सूचना तो जाती है इधर उधर। तो जब सबको ये बात पता लग गई भी ये तो बड़ा अत्याचार कर रहा है भाई, अपनी बहन के बच्चों को ही मारता जा रहा है, मारता जा रहा है। जब ये सारी बात पता लगी उनको, तो अब द्वारपाल जो थे या वहां रक्षक थे या जो भी वहां पर सिपाही के कोई भी नाम बोलो उनका, वो थे, तो उन्होंने आपस में पहले ये वाला सब प्लान किया था कि अब जो संतान होगी ना उसको मरने नहीं देंगे, हम बचाएंगे। कोई कंस मां सारे 24 घंटे थोड़ी सामने खड़ा था, जब उसको सूचना दी जाती तभी वो आता था वहां पर। तो ये उन्होंने पूरा प्लान किया था कि अब हम इस बच्चे को बचाएंगे चाहे वो कोई भी हो। और ये जब प्लान किया जाता है कुछ, तो वो हथकड़ियां अपने आप नहीं खुलती हैं, सब खोलनी पड़ती हैं। दरवाजे अपने आप नहीं खोलते, दरवाजे खोलने पड़ते हैं, वहां जाने ले जाने आने की व्यवस्था करनी पड़ती है। वह सब कुछ व्यवस्थाएं कर दी गई और इस वजह से वो श्री कृष्ण बच पाए, वरना कोई ऐसा जादू नहीं हो सकता। इतना छोटा सा बच्चा क्या करेगा बताइए जरा। जो बच्चा पैदा हुआ है वो ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना चल सकता है, ना बोल सकता, कुछ नहीं कर सकता, वो क्या कर देगा? वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इन्हीं बातों को अति कर करके बताया गया है कि वो अपने आप ऐसा हो गया, अपने आप ही हो गया, वो द्वारपाल सो गए, सब ऐसा हो गया और वो वहां पहुंच गए, उधर से आकाशवाणी हो गई कि तेरे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। ये सब बातें ना अंदर दिल में डर को, जो डर के रूप में आकाशवाणी अंदर अंदर हो रही होती है ना, वो हो रही होती है, वरना कोई आकाश से बोलता नहीं है कोई भी। इसलिए कुछ बातों को कल्पना के आधार पर बोल दिया जाता है, बता दिया जाता है कि ऐसा ऐसा उसने समझ लिया तो उसको आकाशवाणी बोल दी गई। तो जैसे राजा के संगे उनने धोखा दिया द्वारपाल लोगन ने। बिल्कुल दिया, अच्छा किया, बुरा थोड़ी किया उन्होंने। जब इतना एक अत्याचारी कोई हो। अच्छा एक बात बताओ, ये जब कंस को मारने के लिए श्री कृष्ण गए तो किसी ने उनको, द्वारपालों ने कुछ रोका नहीं। अब तो आपके हिसाब से तो वो सारे धोखा ही देते रहे। अब कंस का हिसाब सुनो, अपने पिता को, महाराजा उग्रसेन को वो जेल में बंदी बना करके रखा हुआ उसने, तो उसने कौन सा ऐसा अच्छा काम किया जो इनके साथ ये धोखाधड़ी कर रहे हैं?
ये तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। जो ऐसा व्यक्ति हो उसके साथ तो पहले शुरू से ही ऐसा करना चाहिए, लेकिन जब तक और लोग उनके साथ ना मिल जाएं तब तक वो उस काम को नहीं कर पा रहे। औरों को मिलाना होता है ना अपने साथ। अगर आप अच्छा काम करना चाहते हो, एक बुरा व्यक्ति है वो काम नहीं करने दे रहा, तो औरों को पहले अपना संगठन मजबूत बनाना पड़ता है, तब जाकर के वो काम कर सकता है। अन्यथा पहले दिन ही करेगा तो बिल्कुल मार डालेगा, बल्कि जो आदत आई है वो दूसरों को समाप्त कर देगा पहले से ही। इसके लिए बड़ा भारी एक संगठन पहले बनाना पड़ता है, तब जाकर के कार्य सिद्ध होता है, वरना नहीं सिद्ध हो सकता। आपका उद्देश्य बेशक कितना अच्छा हो, लेकिन संगठन आपका नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे काम। चलो जी, और कुछ बोलो, किसने पूछना है तो पूछो। आचार्य जी, जैसे वो भी तो कहते हैं ना कि वो कन्या जो आई थी वो आकाशवाणी का, जैसे आप बता रहे हैं कि तुझे तो मारने वाला मथुरा में पैदा हो चुका है, जैसे उन्होंने बताया, तो ये कोई आकाशवाणी वो क्या बोलेगी? एक दिन की बच्ची भी क्या बोल के जाएगी वहां पे? देखो, मैंने अभी इसका जवाब दे दिया, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। इस आकाशवाणी का अर्थ होता है, कहते हैं ना, चोर जो होता है ना वो डरता जरूर है, चाहे वो कर करके चोरियां कर करके वो बहादुरी दिखाता जरूर है, लेकिन डर फिर भी रहता है उसके मन में। तो जिस व्यक्ति को पता है कि मैंने इतने बच्चों को मार डाला, तो उसके मन में आ तो सकता है ना ये वाली बात की देखो मैंने कितने बारी कितने छोटे बिल्कुल बहुत बच्चों को उनको जीवन से समाप्त कर दिया, तो उनके मन में ये भाव पैदा होता रहता है। तो इस बात को कवि ने, लेखक ने एक शब्द रूप दे करके आपके सामने बोल के बता दिया, वरना उसके मन में ये सब पैदा हो रहा है सब कुछ। कभी कल्पना के आधार पर बोल देता ना कुछ, तो वहां पर कल्पना नहीं है, किसी की कल्पना नहीं है, लेकिन उसके मन का जो भय है वो दिखा दिया गया कि वो समझ रहा है अंदर कि भाई मेरे को वाकई, क्योंकि कोई अजर अमर तो नहीं है ना, आखिर तो पैदा हुआ तो मरेगा तो जरूर, लेकिन जो इतने दुष्ट कर्म भी कर रहा तो तब भी मरेगा। तो उसके अंदर भी ये भाव पैदा हो रहा है कि मैंने इतने गलत काम किए तो मेरे को भी मारने वाला कोई ना कोई तो आएगा, क्या मैं सदा अजर अमर तो नहीं रहूंगा ना। तो उस तरह के भाव को एक विशेष शब्दों के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया बस, ना कि वहां पर कोई बोलने वाला, कोई नहीं बोल सकता। कौन बोलेगा? आचार्य जी, वो जो पूतना के बताते हैं, तो ऐसा तो कोई औरत होती ही नहीं है कि अपना वो कर लेगी, औरत बन जाएगी फिर वो भूतनी बन जाएगी, तो ये सब क्या? देखो, आपको जो रामायण में मारीच का पता है ना, इस बात का एक अर्थ निकलता है। मारीच माने वो कोई हिरण नहीं था, वो सोने का हिरण नहीं था, लेकिन जो होते हैं ना बहुरूपीय, वो अपना स्वरूप बदल लेते हैं, बना सकते हैं। आजकल भी आप देख लो, हमारे यहाँ दिल्ली में इधर उधर वो लंगूर बन जाते हैं, पूरे के पूरे काला काला पूरा पोत लेते हैं और पीछे पूंछ भी लगा लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं कि वो बंदर है, पूरे लंगूर है, लेकिन होते नहीं है। लेकिन तो इसका नाम बहुरूपिया होता है, ऐसा स्वरूप बना सकते हैं वो। और आजकल तो मुखौटे बहुत मिलते हैं, तो मुखौटे को लगा करके ऐसा, उसमें भी उसने ऐसा स्वरूप बना लिया हो, तो इसमें क्या आपत्ति है? कोई शरीर में बड़ी भारी भरकम हो सकती है, कोई लेडी हो सकती है, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है, असंभव तो कुछ नहीं है। ऐसे काकभूषुंडी भी है वहां पर, वो राक्षस कहलाते हैं जो लोग। तो राक्षस माने ये थोड़ी कि उनका कोई सींग लगे होते हैं ऊपर, जो दुष्ट कर्म कर रहे हैं उनका नाम राक्षस होता ही है। हमने ये जो सृष्टि के प्रारंभ में जब कहा कि एक आर्य होते हैं और एक राक्षस दुष्ट लोग होते हैं, वो तो वहां पर शब्द यही है, बस शब्द से अर्थ निकालना, ना कि उसका ये भाव निकालना है कि उसके चेहरे पर दांत बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पर सींग लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका अर्थ समझना होता है कि वो कहना क्या चाहते हैं। आचार्य जी, ऐसे ही वानर जाति होती है? हाँ जी, देखो वानर का मतलब जो वन में रहते हो। इसका प्रमाण सुन लो, प्रमाण जो आपको वहां पर दोनों भाई हैं जो, जिनको राम ने एक ने राम को जिसको मार दिया था, नाम पता है उनका? बाली। ठीक है, और दूसरे कौन है? सुग्रीव। आप यहाँ पर यह विचार करके देख सकते हो कि उनका जब चित्रण होता है कहीं, चाहे वो फिल्म हो, चाहे सीरियल हो, चाहे रामलीला हो, वहां पर क्या दिखाया जाता है? उनकी पूंछ है। अब जब उनकी पत्नी को वहां दिखाया जाता है, उसकी पूंछ होती है। बस यही इनकी मूर्खता है। जब ये दिखाया जा रहा है कि इसका मतलब है वो वानर जाति है, उन्होंने वानर जाति का अर्थ ये निकाल दिया कि वानर माने बंदर।
तो बंदर दिखा तो उनकी पत्नी दिखाओ, बंदरी दिखाओ फिर, तो तब तो ठीक है। और फिर बंदर बोलता कैसे, ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए वो जो अधकचरे काम करते हैं ना, वो हमको संशय में डालते हैं सारे। या तो सारी बात को लॉजिकली चले तब ठीक है, सारी बात को नहीं चलते, आधी ये वाली बात आधी वो वाली बात करेंगे, तो फिर तो ये ज्ञान की बात तो ना हुई ना, ये तो मूर्खता की बात हो गई। उनकी पत्नी को दिखा रहे हैं वो मनुष्य है, और उनका पति दिखा रहे हैं वो बंदर है, ऐसा कभी हो सकता है? इसलिए उन बातों को, जो ऐसी बातें होती हैं जो युक्ति युक्त नहीं है, तर्क संगत नहीं है, उनकी मान्यता हमें नहीं माननी। बस। आचार्य जी, आचार्य जी, ये जो गलत बातें हैं जो आप सब बता रहे हो, ठहरो, ये 3-4 इकट्ठे बोलो, मैं जिसका नाम बोलूंगा वो बोलेगा। पहले सुशीला ढाका बोलेंगी, फिर राज चावला बोलेंगे, फिर प्रवीण जी बोलेंगे। बोलो सुशीला, बोले। आचार्य जी, आत्मा जो होती है, हाँ, वो निराकार होती है या आकार होता है उसका? अभी तक आपको क्या समझ में आया, अपना बताओ। मेरे समझ में तो निराकार आया, पर मैंने ये सुना है कि बहुत सूक्ष्म आकार होता है। अगर वो निराकार होती तो सर्वव्यापक होती, फिर ऐसा सुना है किसी से। नहीं, निराकार होने का, एक मिनट रुको, निराकार होने का अर्थ ये कैसे निकल आएगा कि सर्वव्यापक होगा वो? अच्छा सुनो, हवा का आकार होता है? नहीं आचार्य जी। तो फिर जो आज 6-7 किलोमीटर ऊपर जाओ, आगे हवा खत्म हो जाती है, फिर सर्वव्यापक कहाँ हुई? ये जानना चाह रही हूँ, निराकार होती है फिर? देखो, इसमें इतना ज्यादा गंभीरता से सोचने की ज्यादा बात नहीं है। हम साकार का अर्थ ही मानते हैं, साकार चीज नष्ट हो जाती है और निराकार चीज जो होती है वो नष्ट नहीं होती है, इसलिए इसका अर्थ यही है, निराकार। ठीक है, धन्यवाद आचार्य। इस हिसाब से सोचना चाहिए। मान लो कोई एक है, बारीक से बारीक इतनी भी होती है तो हम क्या करें? चलो होती है, फिर क्या करें? उसके बाद कुछ हमें कुछ खास मिल जाएगा, कुछ प्राप्ति हो जाएगी क्या उससे? लेकिन जो लॉजिक कह रहा है, जो विज्ञान कह रहा है, जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि निराकार पदार्थ पैदा नहीं होता और निराकार मरता नहीं है। आत्मा के लिए अजर अमर जब बोला गया तो उसको निराकार ही स्वीकार कर लेना चाहिए। बस। हाँ जी, आप किसका नंबर है? बोलिए। राज चावला बोलो। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि इतने 1000 साल हो गए महाभारत को हुए, तो अब तक भी वही उन्हीं असत्य बातों का चित्रण किया जाता है, तो इसका विरोध क्यों नहीं होता? कौन करेगा विरोध? आप लोग। और हमारी बात को सुनता ही कोई नहीं, तब क्या करें? नहीं, जो सत्यवादी हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उनको विरोध करना चाहिए ना जी। पहले ठीक से बैठो ना, पंखा मत दिखाओ, खुद दिखाओ कहाँ बैठे हो। ऐसे ठीक से बैठो ना। ठीक बैठे हो जी। शुरू में यही तो बोला था, पंखे दिखाते रहे तो कोई बोल कौन रहा है पता ही नहीं लगता। हाँ जी। देखो, आपको ये भी पहले भी कई बार बताया है कि जो उपदेश ग्राही ना हो उसको उपदेश नहीं करना चाहिए। बंदरों को उपदेश दिया था बयों ने। बया एक पक्षी होता है, और उन बंदरों को जब ये कहा गया ना, अरे तुम्हें तो भगवान ने इंसान जैसे हाथ भी दिए हैं, तुम ठंड में ठिठुर रहे हो, मर रहे हो, सर्दी से कांप रहे हो, अरे कुछ घर वर बना लेते, थोड़ा बहुत इधर छुप जाते, आराम से रहते। उन्होंने गुस्सा ऐसा किया, उनके बयों के घर तोड़ ताड़ के ही फेंक दिए। बताओ, उन्होंने घर तोड़, बयों के घोंसले ही तोड़ के फेंक दिए, पेड़ पर जो लटके हुए थे। तो जो मूर्खानंद होते हैं, जिनको कोई सत्य से लेना देना नहीं होता, उनको आप नहीं समझा सकते। और इसकी और बात होती है, आपको ईश्वर ने ये नहीं कह रखा, ये आदेश नहीं दे रखा है कि जब तक तुम 50 व्यक्तियों को आर्य समाजी नहीं बना दोगे या वेद के पीछे चलने वाले नहीं बनाओगे तब तक तुम्हें मोक्ष नहीं दूंगा। उसने ये नहीं कहा है आपको। उसने ये कह रखा है कि अपना उद्धार करो बस, और आगे कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, हमारे पूरे देश में इतनी सारी संस्थाएं हैं हमारे आर्य समाज की, तो उनको विरोध तो करना चाहिए, आगे आना चाहिए ना जी। आज की जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसी हिसाब से तो पहले से ये इतने दूर हो और ये विरोध करके तो आपस में लड़ मरोगे, और दूसरे तो आपका इसका लाभ उठाएंगे पूरा का पूरा, आपकी लड़ाइयों का पूरा फायदा उठाएंगे। आप तो वैसे ही संगठित नहीं हो,
और इसको करने से और अलग हो जाओगे और समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। एक लकड़ी अलग और 4 इकट्ठी मिल करके बहुत फर्क होता है। कहीं कहीं जा करके हम ये नहीं कह रहे कि हम उनके उस सिद्धांत को मानने लग जाएंगे कि ईश्वर अवतार लेता है, हम ये नहीं कह रहे ये बात। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर उनको कहें कि तुम ये नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं है, ये भी बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाएगी। अब राम मंदिर बन रहा है तो हम क्या विरोध करना शुरू कर दें क्योंकि वहां मूर्ति होगी राम की? ठीक है जी आपकी बात। तो जहां जैसी परिस्थिति हो, देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय करना होता है। सिर्फ एक सिद्धांत लेकर के नहीं, लठ लेके बजाने बैठ जाते, नहीं ये करना पड़ेगा, कोई करना पड़ेगा नहीं कह सकता। चलो जी प्रवीण जी आप बोलो। उनके बाद अपने आचार्य, हाँ आचार्य जी, ये जो अपने भगवान जी का जो गर्भ है वो कहते शिफ्ट हुआ था। विपिन कुमार जी पहले तो ठीक बैठो, और आवाज ठीक से नहीं आई है। कहते हैं जो भगवान जी थे उनका जो बलराम। गर्भ था वो शिफ्ट हुआ था माँ देवकी से। नहीं समझ आया मुझे अभी तक, क्या बोला? जो दोबारा बोलो। सातवां गर्भ, जो माँ देवकी से 7वां गर्भ था बलराम जी, वो कहते शिफ्ट हुआ था। शिफ्ट हुआ था क्या मतलब? शिफ्ट मतलब माँ देवकी से जो अपने नंद जी थे उनके यहाँ उनकी पत्नी के शिफ्ट हुआ था। शिफ्ट कह रहे हो? शिफ्ट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा नहीं हो सकता। ये जो सृष्टि नियम है ना वो बदलता नहीं है कभी भी। जिसके यहाँ गर्भ है वही रहेगा, वो शिफ्ट नहीं हो सकता वो। ठीक। आचार्य जी मैं पूछ रही हूँ। पहले प्रवीण जी, प्रवीण सेतिया जी, उनके बाद आपका नंबर है। हाँ जी, आज हमने ये नवम समोल्लास में ये पढ़ा ना, मुक्ति के साधन क्या है, इसको हाँ। प्लीज आप जो आज किया है उसको संक्षिप्त में बता दें, समय नहीं आए। अभी उनको नहीं बता सकते इस समय। अभी हम विशेष जो चर्चा हो रही है पहले उस पर ही रहेंगे अभी। और एक इसका तरीका होता है कि जो शब्द आज पढ़े गए हैं उनको ध्यान पूर्वक पढ़ो। कोई शब्द समझ में ना आए तब पूछो बस। ये नहीं कि वो सारा का सारा उसका पूरा का पूरा दोबारा चित्रण अभी नहीं हो सकता है। रवि वाला जी बोलिए अब। आचार्य जी ये अभिमन्यु की आयु जिस वक्त उनको मारा गया था युद्ध क्षेत्र में तो 16 वर्ष बताई थी। हाँ। तो लेकिन उनके बेटा भी था परीक्षित। हाँ। और शादी, तो इसका मतलब बहुत छोटी उम्र में बेटा पैदा हो गया था। 16 साल में तो उनकी मृत्यु हो गई थी। ये लिखा तो सब लिखा यही है, सब कुछ ऐसे ही लिखा जो आप बोल रहे हो। जी। देखो महाभारत काल यानी द्वापर युग आते आते ये जो जिसको कहते हैं ना बिगाड़ शुरू हो चुका था। और उसका प्रमाण ये है कि भाई भाई तो लड़ रहे हैं। आखिर तो भाई थे ना, कौरव और पांडव। सगे भाई ना हो चाहे, लेकिन चाचा ताऊ के बच्चे हैं ना, आखिर तो भाई हैं। तो जो बिगाड़ जिस समय शुरू होता है तो वो हर क्षेत्र में शुरू हो सकता है। और जब यदुवंश समाप्त हुआ है और श्री कृष्ण को एक प्रकार का श्राप दिया गया था कि तुमने इतना बड़ा ये सब कांड करवा दिया तो तुमको इसका दंड तो मिलेगा मिलेगा। उन्होंने कहा बोलो जो क्या करता, मेरे पास कोई इलाज नहीं था। मैं तो समझा समझा के थक गया था इनको कि इन लड़ाई मत करो, युद्ध मत करो, उसके बगैर जितना संभव हो वो कर लो। इन्होंने एक बात नहीं मानी तो मैं क्या करता, मुझे तो ये सब करना पड़ा। अब उन्होंने जो श्राप दिया था वो श्राप का मतलब होता है कि जो कुछ आप उनके कान तक बात पहुंचा देते हो तो वो फिर वैसा होने लगता है। और बद्दुआ होती है ना? हाँ जी, श्राप बद्दुआ। हाँ बद्दुआ। और वो यादव सारे के सारे जब ये लोग गए हुए थे, कौन, पांडव घर पर नहीं थे, वहां अपने राजमहल में नहीं थे, वहां से जा चुके थे, जिसको आप तीर्थ कहते हो। पीछे क्या हुआ, जो इनके बाकी वंश के बचे हुए थे जो वहां नहीं गए थे, उन्होंने शराब आदि पीना शुरू कर दिया था, मदमस्त हो गए।
उनमें सोचा हम जीत गए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, बस इसी उसमें एक दूसरे को गालियां निकालते निकालते आपस में लड़ मरे, खत्म। ये हुआ उसका परिणाम। अच्छा जी, एक बात और पूछनी, आप हम ऋषिवर ने कृष्ण जी को आप्त पुरुष लिखा है, जिन्होंने अपने जीवन में कोई गलती नहीं की, लेकिन उन्होंने जरासंध इत्यादि को, जरासंध को भी वेश बदल कर और धोखे से मरवाया था भीम जी से। मतलब कई घटनाएं ऐसी हैं। देखो सुनो, इसका तरीका होता है जब जो युद्ध के अंदर जो कुछ करना चाहिए वो फिर उचित होता है, इसका नाम नीति होता है। अगर नीति, क्योंकि उन्होंने भी जब कर्ण ने भी एक बार ये कहा था उस समय, मेरा रथ का पहिया फंसा हुआ है और मेरे को आप ये इस समय मेरे पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, फिर आप मेरे पर हमला क्यों करवा रहे हो? ने कहा आज तेरे को धर्म याद आ गया। तो इन बातों के उत्तर यही होते हैं, बस इन बातों के उत्तर ये नहीं होते। और हमारे शास्त्र में भी लिखा हुआ है, षडे शाठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता करनी पड़ती है। वहां आप शरीफ बन करके खड़े हो ना, वो तुम्हारी गर्दन उतार देगा इतनी देर में। तो इसलिए इनमें दोष नहीं होता, इनका नाम होता है नीति। युद्ध की नीति है वहां पर, उनका जो संहार करना आवश्यक है, अन्यथा अधर्म जीतेगा फिर। और फिर आप ये जो नारे बोलते हो ये धरे रह जाएंगे, धर्म की जय हो नहीं होगी फिर। जीवन का उद्देश्य धर्म की स्थापना। हाँ जी, अधर्म का नाश करने से धर्म की स्थापना होती है, केवल धर्म की स्थापना नहीं होती है। क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें हैं। आप अपने बच्चों को जब कोई बात समझाते हो ना, तो आप नकारात्मक भी बताते हो, ये नहीं करना, ऐसा करने से ये हानि होती है, और ये करना, दोनों बातें चलती हैं साथ साथ, एक नहीं होती है केवल। जब हम आर्य समाज के लोग कहते हैं देखो ईश्वर कैसा होता है, साकार, निर्गुण और सगुण उपासना हमें बताई गई है ना वेदों में जी। और सगुण उपासना का ये अर्थ तो नहीं था ना, लोगों ने तो ये अर्थ निकाल लिया, सगुण माने जो ईश्वर शरीर धारण कर लेता है, ये अर्थ तो था नहीं। अर्थ तो था जो उसके सकारात्मक गुण है वो सगुण, और जो नकारात्मक है वो निर्गुण उपासना। अर्थ तो ये था, लेकिन जिनको अकल नहीं है तो करें क्या, वो अपने अर्थ निकाल के बैठ जाते हैं। जैसे उक्षा दाधार पृथ्वी में था, उक्षा माने बैल भी था और उक्षा माने सूर्य भी था, और उन्हें तो बैल अर्थ निकाल दिया इसीलिए कि बैल ने अपने सींगों पर पृथ्वी को धारण कर रखा है। शेषाधारा पृथ्वी था, शेष के आधार उन्हें शेष नाग बना दिया इसका अर्थ। तो ये जो अज्ञानता की बातें चलती रहती है ना, तो उसका मतलब होता है कि उनको बात पूरी असल में समझ में आई नहीं, ना उनको प्रसंग पता, ना उसको उसका अलंकार पता कि अलंकारिक रूप में कोई बात कही जा रही है। अलंकार को समझना जरूरी होता है। कोई शब्द भाषा भी बोली जाती कभी कभी, किसी बच्चे को तो जब आप बोलते हो उसकी शरारतों को देख करके, तो आप बोलते बंदर है, बंदर पूरा। अब जो इतना शब्द पूरा का पूरा यही बोलो, बंदर है पूरा, तो आपने इसमें से कौन सी बात ऐसी की जिसमें मनुष्यपन दिख रहा हो? कहीं दिख रहा है? पूरा का वही शब्द बोलो, बंदर है पूरा का पूरा बंदर। बार बार बंदर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो और पूरा शब्द ही बोल रहे हो, लेकिन वास्तव में क्या वो बंदर है तो इंसान का बच्चा। तो इसलिए उन बातों का अर्थ समझना होता है, नहीं तो अनर्थ होगा ही होगा। तो श्री कृष्ण जी ने कोई दोष नहीं किया। नीतिवान न रहते अगर वो, ये अपनी नीति न लगाते, तो ये तो धर्म का, आप धर्म की स्थापना नहीं हो सकती थी, अधर्म की स्थापना हो जाती थी। बोलो जी, और किसने पूछना है? पूछो, बोलो। संतोष जी बोलो। आचार्य जी मैं पूछूं? पहले संतोष आ रहे हैं, उसके बाद आप। आचार्य जी ये ना कृष्ण जी से रिलेटेड नहीं है, ऐसे पूछ सकते हो? और पूछो पूछो, कोई बात। हम ना पुनर्जन्म को मानते हैं, तो जो हमारे बच्चे हैं, माता पिता हैं, तो क्या इनका हमारे पहले जन्म से कोई संबंध था? ये प्रश्न है मेरा। सुन लिया। देखो वैसे तो सामान्य रूप से आप उत्तर है कि नहीं, लेकिन नहीं का मैं इस बात का एक दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये चीज आंखों से देखने योग्य तो है नहीं। लेकिन नहीं कहने के उत्तर में फिर भी ज्यादा विश्वास करना चाहिए।
होने को हो सकता है, लेकिन वो हो सकता की परसेंटेज 1% और नहीं वाली परसेंट है 99%। हम इसमें इनकार नहीं कर रहे भी, बिल्कुल ये नहीं, हमने कोई दावा ठोक नहीं दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नहीं बोल रहे, लेकिन संभावना ज्यादातर यही है कि नहीं होगा ऐसा। ऐसा कौन सा वो तुम्हारे माता पिता या हम ऐसा कर्म कर बैठेंगे कि वो यही आएंगे, कोई जरूरी थोड़ी है ये बात, लेकिन असंभव भी नहीं है। अब जो हमारे बच्चे हैं तो वो भी ऐसे ही, मतलब पिछला कुछ नहीं है इनसे, थोड़ा है। दोबारा में क्या बोला है? जो हमारे बच्चे हैं इनका भी पुनर्जन्म से कुछ लेना देना। पुनर्जन्म से लेने देने का अर्थ ही समझ नहीं आ रहा, क्या कह रहे हो भाई? अगर कोई बच्चा है हमारी सेवा करता है, एक बच्चा नालायक है, तो इसका कुछ है पिछले जन्म से? नहीं, ये सेवा करे न करे, कम करे ज्यादा करे, आपका विरोधी बन जाए, कुछ भी हो सकता है। कौन सी, देखो अनंत है, आप आत्माओं को गिन नहीं सकते हो, और कितने जन्म जन्मांतरों को भोग कर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बनने के बाद भी मनुष्य जन्म मिलता है। वो कब किसके यहाँ पहुंचेगी आपकी व्यवस्था नहीं है, ये केवल ईश्वर जानता है, इस बात को कोई नहीं जान सकता। और इसके लिए आप विरोध भी नहीं कर सकते कि हे ईश्वर आपने ये क्या कर दिया, मैं तो रोज हवन करती हूँ, ये कैसा भेज दिया, कोई नहीं कह सकते, आपको अधिकार नहीं है बोलने का। इसलिए इन बातों के पचड़े में ज्यादा पड़ना नहीं चाहिए, केवल ये बात समझनी चाहिए कि ईश्वर न्यायकारी है, उसका व्यवस्था जो चल रही हो बिल्कुल परफेक्ट है, जरा सा भी संशय नहीं अपने दिमाग में लाना चाहिए। ठीक है, कभी कभी मन में शंका आ जाए तो शंका जरूर करनी चाहिए, लेकिन उसमें ऐसा नहीं चिपकना चाहिए कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान ने ऐसा कैसा कर दिया। ये करना हमारी मूर्खता सिद्ध कर देगा। अंजू चौधरी बोलो। धन्यवाद। आचार्य जी, ये यज्ञ से संबंधित प्रश्न है। हाँ बोलो। कि जैसे यज्ञ में यजमान बनाते हैं तो उसका विशेष प्रयोजन क्या है, और मतलब उसका महत्व क्या है, किस लिए बनाते हैं? और व्रती भी बनते हैं, भगवान की भक्ति के लिए तो सब जाते हैं, तो यजमान ही विशेष उसकी आहुतियां होती हैं जैसे घी से, तो उसको क्या फल मिलता है? इस मतलब देखो, इसका वैसे कोई इतना बड़ा महात्म्य नहीं है इस बात का, सिर्फ इसका अर्थ ये समझना पड़ता है कि जब यज्ञ के अंदर जब आप आहुतियां डालोगे तो घी डालने की आवश्यकता तो पड़ेगी। अच्छा, ठीक है। केवल सामग्री से तो आप यज्ञ कर नहीं सकते हो, तो जो एक विशेष आहुतियां देने वाला है तो उसका नाम भी विशेष रख दिया गया। अच्छा, सुनो आगे सुन लो पूरी बात। इसका अर्थ कभी ये मत निकालना कि वो जो घी डालेगा उसको ज्यादा पुण्य मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सामग्री डाल रहा है वो तो उससे नीचे हो गया, और ये घी डालने में ज्यादा ऊंचा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक व्यवस्था है, एक कर्म करने का विधान है कि आप इसकी भी आहुति डालोगे, इसकी भी आहुति डालोगे, तो ये सब केवल एक उस व्यवस्था को बनाने का ढंग है। इसमें महत्वपूर्ण कार्य मत निकाल लेना कि यजमान है तो आज इसने एक बड़ा भारी पुण्य का काम कर दिया और बाकी जो है उनका पुण्य बहुत थोड़ा सा, ऐसा कुछ नहीं है, सबका बराबर है। पौराणिक लोग भी बोलते हैं ना कि ये यजमान, तो मतलब वही पूछ रही थी कि उससे उसका कोई प्रयोजन विशेष है क्या या नहीं? आजकल के यजमानों का प्रयोजन सुन लो फिर। अब मैं पहले बोलना तो नहीं चाह रहा था, अब बोलूंगा। अब जब पैसे किसी से लेने हो ना तो उसको यजमान बना दिया जाता है। अब तो ये है प्रयोजन। इससे जिससे लेना हो ना ये तो बहुत पैसे वाला बंदा है, यजमान इनको बनाएंगे, आता ढेला ना उसको, चाहे आचमन करना ना आता हो, चाहे आहुति किस हाथ से कैसे डालनी है, किधर अग्नि स्वाहा की आहुति कहाँ जाए, कुछ नहीं आता, सिर्फ पैसा उद्देश्य है वहां पर। इसलिए बोलना नहीं चाहता था, लेकिन बोलने की आपने मुझे मजबूर कर दिया कि आप यजमान जो कर रहे थे, तो मैंने कहा ये भी बता देता हूँ आजकल के यजमान का क्या अर्थ निकलता है। कोई विशेष नहीं होता वो। जब हम एक सिद्धांत की बात करेंगे तो सब बराबर होते हैं। अगर कोई उस ऊंची कुर्सी पे वहां पर बैठ गया तो उसके बैठने में कोई इसको दिक्कत आ रही है तो सिर्फ इस बात से वो ऊपर बैठाया गया, वरना कोई महत्व नहीं है उसका। आज ये किसी ने मेरे से प्रश्न पूछा था, तो मैंने तो उसे यही कहा था कि भाई यजमान का मतलब एक
भाई जैसे एक सेना को कोई लेके चलने वाला, तो इसी प्रकार से मतलब व्रतियों के लिए एक मेन आदमी हो गया कि जो उनके पीछे पीछे हम ये सब कर्म करें, मतलब करें। मैंने तो ये तो मैंने कहा ठहरो, उसके पीछे पीछे कर्म करें का क्या अर्थ निकलेगा? पीछे पीछे का मतलब उसके साथ साथ भी जैसे उसे मंत्र वगैरह भी आते हो, मतलब यज्ञ क्रिया के विधान पता हो, ये मतलब नहीं, गलत है ये बात, नहीं। मैंने कहा पूछ के बताऊंगी भाई, मुझे इसके बारे में ज्यादा तो नहीं। पहली बात है कि ये जो यजमान जिनको कुछ नहीं आता, मैं फिलहाल उनकी बात भी नहीं कर रहा हूँ, जिनको आता मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो इस यज्ञ को ठीक से विधिवत कराने वाला है वो ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा है, ठीक है, यजमान नहीं है वो। यजमान को आता है या नहीं आता वो कोई विशेष बात नहीं यहाँ पर, क्योंकि आपको समाज के अंदर रह करके कुछ ऐसे ऐसे कार्य करने पड़ रहे हैं, तो आप उन व्यवस्थाओं को करने में उनका सम्मान करते हुए अपने धन की व्यवस्था करने के लिए कर लेते हो, इसमें कोई पाप नहीं कर रहे हो, पाप नहीं है ये। किसी को तो बिठाओगे, आखिर तो बिठाओगे किसी को, तो खाली तो नहीं रहेगा वो स्थान। और जब ज्यादा धन तो चारों तरफ बिठा देते हो, फिर चार चार यजमान दिखाते हो, दो इधर दो इधर दो इधर दो इधर, वहां पर आप पैसे का मुख्य रूप से आप उद्देश्य लेकर के चलते हो। तो हर बात को ना आप बिल्कुल गलत कह सकते हो ना बिल्कुल ठीक कह सकते हो, वो व्यवस्थाओं की बात आ जाती है, ठीक है। लेकिन वो यजमान आपको पीछे लेकर के नहीं चलता, यजमान का कार्य अलग है, और जो कराने वाला है बहुत सारे नाम होते हैं इसमें, तो 4 नाम अलग अलग है, ब्रह्मा भी है, उद्गाता भी है, पुरोहित भी है ना जी, होता भी है, सबके अलग अलग कार्य है वो। हाँ, उसमें वैसे स्वामी जी ने तो ये लिखा है कि जो एक यज्ञ के सामान को देखभाल करता है वो शायद होता है, और एक अध्वर्यु होता है, और उद्गाता होता है, कि जो मतलब एक ऐसे कुछ लिखा हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, कोई बात नहीं, करना क्या इसका, आगे बोलो। हाँ, नाम ही याद है कि मतलब सबका कार्य क्षेत्र बंटा हुआ है कि कौन किसका काम को कौन संभालेगा, बस संभाले, ठीक। उद्देश्य है आपका यज्ञ निर्विघ्न हो, अच्छा हो, धुआं ना हो, संविधाएं अच्छी हो, घी सामग्री अच्छी हो, बैठने वाले कोलाहल ना करें, बातें ना करें, इधर उधर की उल्टी सीधी इधर उधर की जो बातें करने का वो उद्देश्य होता है वो बिल्कुल ना हो। यज्ञ करने का मतलब है संगठन बढ़ाओ, और उस समय जो आपका उद्देश्य है उसको पूरा करो, बस ये उद्देश्य। धन्यवाद आचार्य। ठीक है जी, और किसी ने क्या पूछना, जल्दी पूछो। आचार्य जी, मैंने भी एक पूछना है प्रश्न। हाँ प्रेम जी बोलो, आपका नंबर है, फिर के बाद ऐसा है कि मेरे पास एक पुस्तक है जिसका नाम है वैदिक यज्ञ पद्धति, प्रभा मित्र जी द्वारा लिखी गई है। ये है आचार्य प्रभा मित्र, आप जानते ही होंगे उनको। तो इसमें जो उपस्थान मंत्र है उसमें हम लोग तो शुरू करते हैं ना, उद्वयम तमसस्परि, फिर उदुत्यम, फिर चित्रं देवा नाम, और फिर उसके बाद तच्चक्षुर देवहितम। तो इन्होंने ये जो रखा है, एक पहला मंत्र जो रखा है वो रखा है ऋग्वेद से, जात वेद से सुनवाम सोम वराति यतो निदहाति वेदः, ये मंत्र है। स नः पश्यति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिंधु दुरितात्यग्नि, ये पहला मंत्र रखा है। और दूसरा रखा है चित्रं देवा नाम, और तीसरा मंत्र रखा है इन्होंने उदुत्यम जातवेदसम, और चौथा रखा है उद्वयम तमसस्परि, और पांचवा रखा है तच्चक्षुर देवहितम। मुझे कुछ समझ नहीं आई, मैंने किसी भी पुस्तक में, मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं अलग अलग राइटर्स की, लेकिन ये पहली पुस्तक मैंने देखी है। तो मैंने कहा इससे पहले कि मैं इनसे पूछूं कुछ, पहले आपसे ही क्यों ना पूछ लूं। ये प्रश्न मेरा आपसे अब ऋषि ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये महत्वपूर्ण है? नहीं, ऋषि महत्वपूर्ण है, हमने जो बाकी पुस्तकें पढ़ी हैं कुछ कोई बात करने की बात ही नहीं। हाँ, क्योंकि हम लोग आज तक जो करते आए हैं वो तो यही है ना, पहले उद्वयम, फिर उदुत्यम, फिर चित्रं देवानाम, और फिर तच्चक्षुर देवहितम। और पहला मंत्र जो इनका वो तो था ही नहीं हमारे इसमें। महर्षि ने जो कहा है वो पत्थर की लकीर है, बस उसके बाद कोई अपनी व्याख्या जो चाहे करे, वो स्वतंत्र है। हमने उनकी बात को वो मान्यता नहीं देनी है, बस। तो कल को मैं भी लिख दूंगा, कुछ बना दूंगा, तब क्या करेंगे फिर आप? वही मैं कह रही हूँ ना कि मुझे समझ नहीं आ रही, इतनी पुस्तकें हैं मेरे पास, काफी हैं, संध्या की, हवन की, और अलग अलग राइटर्स की हैं, लेकिन इसमें मैंने देखा है मेरे पीछे बहुत सारे चलने वाले लोग हो गए, वो कहते हैं आचार्य जी आप बड़ा अच्छा सिखा रहे हो, समझा रहे हो, उच्चारण ये वो रिकॉर्डिंग, तो मैं भी एक नई पद्धति बना देता हूँ। फिर तो ऐसा यही तो गलत चीजें बन रही है ना। ये बीमारी है एक तरह की कि हम अपनी योग्यता को ज्यादा सिद्ध करने की कोशिश कर रहे होते हैं।
हमारी योग्यता ऋषि दयानंद जैसी नहीं है। बस जो उन्होंने कहा है वो ब्रह्म वाक्य, बस इसके अलावा हम उसको कुछ नहीं कह सकते। हाँ जी, और किसी ने कुछ बोलना तो बोलो। आचार्य जी, आचार्य जी जैसे रोज हवन करते हैं। प्रवीण जी आपने पहले दीप्ति ने बोलना, दीप्ति बोलो। आचार्य जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कि सतयुग था वो काफी शुद्ध था, उसके बाद युग आते चले गए, तो कलयुग आते आते बहुत सारा खराब हो गया। तो जब ये कलयुग खत्म हो जाएगा और वापस से सतयुग आएगा, तो क्या सतयुग फिर से वैसे ही आएगा जैसे पहले था, कि बिल्कुल शुद्ध, लोग अच्छे, सब कुछ अच्छा? अच्छा एक बात बताओ, कि त्रेता युग में, सतयुग का तो फिलहाल छोड़ो, सतयुग का कोई इतना बड़ा हमारे सामने कोई महापुरुष या भगवान जिनको लोग कहते हैं वो वाले नहीं आए। त्रेता में राम है जी, रावण भी है कि नहीं है? तब जी है। तो इस बात का क्या अर्थ निकलता है? कि दोनों तरह के लोग होते हैं। बस ये तो सदा रहेंगे, 5 उंगलियां बराबर ना थी, ना है ना होंगी। पर वो लाइन यूज करते ना, ये तो कलयुग आ गया है जी, कलयुग आ गया, उस तरह का लेवल मतलब लोगों के बोलने का अपना ढंग है बस। ये तो घोर कलयुग है, घोर भी साथ बोलते हैं, कलयुग थोड़ी, घोर कलयुग आ गया भाई। अब तो घोर कलयुग है, तो घोर त्रेता घोर, वो भी तो घोर ही था। वहां कोई रावण के साथ और उनकी पूरी सेना थी जो अधर्म की बात कर। द्वापर युग में नहीं थे क्या? कृष्ण और कंस दोनों हैं, और कमाल की बात है दोनों की राशि भी एक जैसी है। राम रावण, र से दोनों, कृष्ण और कंस, राशि भी एक, फिर भी देखो विरोधी एक दूसरे के। इसलिए इन बातों का कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ समय का विभाजन है और कुछ नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक जैसे जाएगा ना, क्रम है, ऐसे ये जो युग है उनका क्रम है बस। अच्छा और बुरा हमेशा रहता है, कभी मात्रा कम हो जाती है, कभी ज्यादा होती है, इतना ही अंतर है। आचार्य जी, एक पर्सनल सवाल भी पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ पूछो। आचार्य जी, आपको भी बहुत ज्ञान है, आपकी पत्नी को भी बहुत ज्ञान है, तो आप में लड़ाइयाँ होती हैं दोनों में? हंस रहे हैं आप तो, क्या वाह फंस गए। देखो 100% एक जैसा नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता। कहते हैं ना, 2 बर्तन है तो खड़कते तो है, कितना खड़कते हैं ये बात तो सिर्फ इस पर है। एक तो खड़कते ऐसे हैं जो वो दुनिया तक आवाज जाती है, एक ऐसे खड़के और खत्म हो गया बात, ऐसा भी होता है। तो सबकी परिस्थिति अलग अलग होती है, कौन कैसा है, कितना थोड़ा लड़ाई लड़ता है कि ज्यादा लड़ता है, कि तूफान मचा देता है, पूरी दुनिया तक भेज देता है बात, वो फर्क होता है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो जो विचार की अनेकता होती है वो होती रहती है। लेकिन कभी वो मेरे को समझा देती, कभी मैं उनको समझा देता हूँ, बात बन जाती है फटाफट। बात पूछ रही थी थोड़ी है दीप्ति मैडम जो आपने पूछी है। हाँ मिथिलेश जी क्या बोल रही हैं? मैं कह रही ये ऐसी बातें पूछने की थोड़ी होती हैं जो आप इन्होंने पूछा है। कोई बात नहीं, कोई छुपा हुआ क्या है, ऐसी कोई मुसीबत नहीं है। आंटी जी, मैं छोटी हूँ ना, तो मैं पूछ लेती हूँ कि मैं। कोई बात नहीं है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं, कोई फर्क नहीं। इनकी बात से एक बात याद आ गई कि हाँ हम बचपन में एक बोला करते थे, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो ये तो सब जगह चलता ही रहेगा। बिल्कुल। चलो जी, बस अब और बातचीत नहीं होगी, समाप्त कर रहे हैं। आचार्य जी, इसने पूछा भी इसीलिए ये कि इनके होती है। कोई वो तो सबके साथ होता है, मुझे पता है। वो तो देखो सबके इधर दिमाग ना, भगवान ने ये तो ये नहीं कह रहा कि भगवान ने ऐसा कहा कि तू ऐसा करना, ये नहीं कहा, लेकिन है तो अलग अलग ना। जन्म जन्मांतर के यहाँ पर चल रहे हैं अंदर, केवल इस जन्म के नहीं है, जन्म जन्मांतर के चल रहे हैं। कितनी बार कहाँ कहाँ जा जाके किस किस योनि में गए होंगे, वहां के संस्कार सब अंदर रहते हैं हमारे। अच्छा, इनका तो पौराणिक और आर्य समाज के विचारों का भी फर्क है इनके। वो भी होता है, बिल्कुल होता है। देखो जब विवाह की बात होती है ना, उस समय बाकायदा ये कोशिश की जाती है, जो कन्या पक्ष है इधर वर पक्ष है, तो वो कहते हैं जी लड़की तो हमें आर्य समाज ही मिल गई ना, समझ लो, तो फिर हमारा उद्धार हो जाएगा। ऐसा कहते हैं कि वो अपने पति को इस पक्ष में मिला लेगी। अब इधर दूसरी तरफ होता है वर पक्ष, वो आर्य समाज वाला है और वो कहे ये है दूसरी। तो यहाँ इतना आसान नहीं होता, ये यहाँ कठिन होता है। अब क्यों कठिन होता है ये तो भैया, ये तो सारी मातृशक्ति बैठी है सामने, तुम जानो, मुझे क्या पता क्यों होता है, फैसला तुम करो। आचार्य जी, मेरे साथ तो इनके फादर मिल गए थे, आर्य समाज विचार बन गए थे उनके, तो थे वो भी पौराणिक। ये मैंने नहीं कहा कि वो संभव नहीं, ये नहीं कहा, लेकिन जो
मातृशक्ति है, वो चाहे ना तो उसके, देखो माता निर्माता भवती इसलिए बना गया था, वो निर्माण कर सकती है। एक स्त्री के अपने आप को बनाने के साथ साथ पूरे परिवार को बनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन पुरुष का काम वैसे क्या था, जो वो बाहर ही रहता था, बाहर जाता है, वो किसको बनाएगा, कब बनाएगा, ये तो बताओ। इसलिए उसके पास ना तो समय है, ना व्यवस्था है, ना योग्यता है, दोनों ही तीनों बात है। उसके पास नहीं है इतना समय, वो नहीं कर सकता इतना, स्त्री कर सकती है। तो बस इतना ही है, इस बारे में और बातचीत हम न करें, शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्, विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। गुरु महर्षि दयानंद की भारत माता की जय हो। आर्य समाज वेद वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि, अभिवादन सभी को नमस्ते। वैदिक